मत मानना हार, भले जान निकल जाए। कब तक रोता रहेगा, कब तक तड़पता रहेगा, कब तक खुद से झूठ बोलता रहेगा। ये सच है तू अभी प्यार के काबिल नहीं है, ये सच है तू अभी इज्जत के लायक नहीं है, लेकिन तुझे बनना पड़ेगा। तुझे खुद को हीरो बनाना है, इस तरह कमजोर नहीं। मत सोच कि कौन तेरे साथ है, तेरे अलावा और किसी में इतनी औकात नहीं कि इतना दर्द झेल सके। कब तक भटकेगा, कब तक दूसरों की बात मानता रहेगा। अरे सफल सिर्फ वही होते हैं जो अपने मन की करते हैं। अकेले रहने वाले ही दुनिया से लड़ते हैं। और सुन, भीड़ में इतनी औकात कहाँ एक अकेले खड़े बंदे को टक्कर दे सके, क्योंकि सबके सब भेड़ बकरी हैं, दूसरों के इशारे पे चलते हैं। एक तू ही तो है शेर जो कभी हार नहीं मानता। भूल जा अपनी कमियों को, जाने दे जो छोड़ के जा रहा है। वैसे भी राजा तो तू ही है, बाकी सब तो तेरी प्रजा है। भगवान ने तुझे सबसे बड़ा लक्ष्य दिया है, भगवान ने तुझे सबसे ज्यादा ज्ञान दिया कि तू सबसे अलग बन के दिखा सके। और क्या चाहिए तुझे, क्या इतना काफी नहीं है तेरे लिए? तो सुन, प्यार तो दूर की बात है, लोग तेरे तरफ देखेंगे भी नहीं अगर तू खुद को नहीं बदला। अगर जो बोला है उसे करके नहीं दिखाया तो भूल जा कि लोग क्या कहते हैं। अगर तू दुनिया में याद आना चाहता है तो अभी के लिए दुनिया को भूल जा। बस एक बार अपने मुंह से ये चमत्कारी शब्द बोल के तो देख, मैं कर सकता हूँ, मैं अभी करूँगा, सिर्फ मैं ही अच्छे से कर सकता हूँ, मुझे करना ही होगा, बिल्कुल अभी। इतना बोल के तो देख, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस, हिम्मत, जोश की नदी बहना शुरू हो जाएगी। अगर आज फिर से तू वही करेगा जो कल किया था तो तू ये साबित कर देगा कि तू सच में किसी काम के लायक नहीं। ये आखिरी मौका है, ये तेरा आखिरी समय है, फिर से नहीं मिलेगा ये मौका, ना ये समय। सिर्फ यही मौका है तेरे पास खुद को साबित करने का, सिर्फ यही मौका है तेरे पास खुद का भरोसा जीतने का। तुझे बताने की जरूरत नहीं, तू समझदार है, तुझ में बहुत ज्यादा हिम्मत है, तेरे अंदर अभी भी बहुत ताकत है। सोच मत, शुरुआत कर। अरे असली मजा एक लड़की से बात करने में नहीं, बल्कि जब तू बोले तो पूरी दुनिया तुझे ध्यान से सुने, उसमें है। असली मजा टीवी देखने या वीडियो गेम खेलने में नहीं, बल्कि खुद एक हीरो बनकर टीवी पर आने में है। असली मजा अकेले बैठकर गाना गाने में नहीं, बल्कि लोगों के भीड़ में स्टेज पर गाना गाने में है। असली मजा अकेले जिंदगी काटने में नहीं, बल्कि लोगों के बीच में एक चर्चा बनने में है। असली मजा गंदे वीडियो देखने में नहीं, बल्कि लोहे जैसी बॉडी बनाकर असली मर्द बनने में है। चाहे वो रात हो या दिन हो, हर समय इस दुनिया में कुछ कर जाने का जिद होना चाहिए। भले लोग ताने मारे, बुरा भला कहें, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, तू डटे रहना, क्योंकि तू जीतना तभी सीखेगा जब तेरे रास्ते में मुश्किलें आएंगी। तू मजबूत तभी बनेगा जब लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे। जब भी तुझे गलत काम करने का मन करे या आलस आए तो याद कर लेना अपने बुरे दिनों को, जब तू दर्द से तड़पता था, लेकिन उस दर्द से निकलने का तेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरे भाई, जो तू बनना चाहता है तू उस काबिल है, और अब तू बन के दिखाएगा। तुझे लोग बहुत सम्मान के साथ देखेंगे, तेरे जैसा बनना चाहेंगे। तो चल अब शुरुआत कर दे, अंदर की आग को जलने दे, आज खुद को मरने दे। आज मत रुकना, क्योंकि आज रुक गया तो तेरे जिंदगी का एक और दिन कम हो जाएगा। तू हर बीतते दिन के साथ अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। अंदर गुस्सा भरने दे, तू गुस्से में ही अच्छा लगता है। तेरे अंदर दर्द और पछतावे की एक दुनिया है। अगर आज भूल गया है तो मैं तुझे याद कराऊं, आ गया मैं तेरा हिसाब लिखने, तेरे सफलता की एक किताब लिखने। कौन कहता है तू नहीं कर सकता? तू उनको इस छोटी सोच के लिए एक दिन पछतावा कराएगा। कौन तुझे रोक रहा है? तू उनको लात मार कर अपने सपनों का साम्राज्य बनाएगा। कौन कौन तुझे पागल बोला, कल वो आंखों के सामने नहीं बल्कि अपने पॉकेट में पड़े फोन में तुझे देखेंगे। जो जो तेरा साथ छोड़ा, कल वही लोग तेरी सफलता से जल के मरेंगे। जो आज तुझ पर हंस रहे हैं, कल वही लोग तेरी नकल करते हुए दिखेंगे। तेरे पास सब है, वो आग है जो सफल होने के लिए चाहिए। वो पागलपन, वो गुस्सा, वो लोगों का नफरत, वो तेरा अकेले में सिसकते हुए रोना, दर्द से बारिश में भीगते हुए रोना। तू खुद है तेरे साथ, तू सब कुछ कर सकता है, तू हर सपने को पूरा कर सकता है। कांप उठता हुआ मंजर सोच के कहीं तेरे सपने अधूरे न रह जाए, कहीं तू अपने बुढ़ापे में पछतावे से न मर जाए कि तू कर सकता था लेकिन नहीं किया। हाँ, कोई नहीं है साथ तेरे। आज कुछ ही लोग छोड़ के गए हैं, कल सब छोड़ के चले जाएंगे।
आज तेरी उम्र कम बीती है, कल पूरी बीत जाएगी। आज तू काम करने से डरता है, कल काम की तलाश करेगा। आज तुझे बहुत कम लोग बोलते हैं, कल पूरी दुनिया बोलेगी। क्या किया है तूने जिंदगी में? तूने ये जिंदगी बर्बाद कर दिया है। क्या देगा कल अपने बच्चों को? तूने तो खाने के लिए खुद उधार लिया है। दोस्त, अभी हालात तेरे काफी अच्छे हैं। जिंदगी बार बार मौका नहीं देगी, अब भी संभल जा। तेरे पास हिम्मत, ताकत, समय, साथ सब कुछ है, लेकिन कल इनमें से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जो करना है अभी कर। बार बार मौका नहीं मिलता, बार बार तू इस दुनिया में नहीं आएगा। ये तेरा इस साल का, इस महीने का, आज की तारीख आखिरी है। दोबारा न ये साल आएगा न ये तारीख। अब गुस्से की आग में जल। कुछ पाने का गुस्सा, कुछ कर जाने का गुस्सा, अपने हालातों का गुस्सा निकाल दे अपने काम पर। भूल गया तेरा सपना, खत्म हो गई वो आग। आ गया तू होश में? अभी बैठा क्यों है? थोड़ा चल के दिखा। अरे अच्छा नहीं, पागल बन के दिखा। भूल गया वो दिन जब गया था मजदूरी करने। भूल गया वो दिन जब गया था अनजान गलियों में भटकने। भूल गया तू जब बाजार गया था। कौन था तेरे साथ? तू अकेला वहाँ खड़ा था। एहसास है तुझे तू क्या कर रहा है अभी? जिन पे तू भरोसा किया वो धोखेबाज निकले सभी। पूछ खुद से, क्या तू खुद से प्यार नहीं करता? क्या तू अपने सपनों के लिए घुट घुट के नहीं मरता? तो जान ले, तेरी औकात वो है जिसको तूने अभी जाना ही नहीं। शायद खुद को तू पहचाना ही नहीं। तू कितना कुछ कर सकता है, शायद ही किसी ने तुझे बताया ही नहीं। लगता है आज तक तूने अपना खर्चा चलाया ही नहीं। नहीं तुझे पता चलता, जब दूसरे का नौकर बन के काम करते हैं तो कितना दर्द होता है। अरे उनसे पूछ जिनको कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। उनके भी कुछ सपने होते हैं, उनके भी कुछ अरमान होते हैं, लेकिन उन्हें अपने सपनों को कुचल कर फेंकना पड़ता है, क्योंकि आज उनके पास टाइम ही नहीं है। क्योंकि वो भी मेहनत करने की उम्र में टालते थे। जिस वक्त तेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है, इसी वक्त अगर कुछ काम कर ले तो आने वाले कुछ सालों में तू किसी मुकाम पर पहुंच जाएगा। तू अमीरों के नाम से जाना जाएगा। अरे सोच उन बच्चों के बारे में जो पढ़ाई करने की उम्र में काम करते हैं, जिनके सीने में हद से ज्यादा दर्द होता है, सिर्फ वही दुनिया में नाम करते हैं। शायद तूने वो दर्द सहा ही नहीं। लगता है लोगों ने तुझे गाली दिया ही नहीं। लगता है तूने अकेले में आंसू पिया ही नहीं। लगता है तूने प्यार किया ही नहीं। अरे लगता है तेरे रास्ते में कांटे आए ही नहीं, वरना तू शिकायत न करता। एक तेरे सपने ही तो हैं जो तुझे जिंदा रहने की ताकत देते हैं। एक तेरे सपने ही तो हैं जो तुझे मजबूत बनने को कहते हैं। एक तेरे सपने ही तो हैं जो तुझे मेहनत करने को कहते हैं। एक वही तो है तेरे साथ, दूसरा कौन है तेरे साथ? दोस्त, तेरे सपने तुझे तब भी हिम्मत देंगे जब तू हार चुका होगा। मत भूल उसे, वो तुझे बहुत आगे लेके जाएगा। माना कि तू उदास हो जाता है, माना कि तू निराश हो जाता है, पर एक बार और कोशिश करने में तेरा क्या जाता है? जो भरोसा करता है वही कुछ बन पाता है। तू एक योद्धा है। एक योद्धा की जिंदगी ऐसी ही होती है। एक योद्धा को सख्त बनना ही पड़ता है। एक योद्धा को लड़ना ही पड़ता है। उसे आगे बढ़ना ही पड़ता है, वरना मारा जाएगा या तेरी जगह कोई और महान बन जाएगा। एक योद्धा अपने नियम कभी नहीं तोड़ता। अगर टूट भी जाए तो पछतावा नहीं करता। वो मानता है कि उसने गलती अपनी मर्जी से किया है, और क्या हुआ जो गलती हो गई तो। उस एक गलती के लिए रोने का टाइम नहीं है। उस एक गलती से तू बर्बाद नहीं हो जाएगा। अभी न जाने कितनी गलतियां होगी, तुझे खुद को माफ करना होगा। अभी न जाने तू कितनी बार टूटेगा, तुझे मजबूत बनना होगा। अभी न जाने तू कितनी बार हारेगा, तुझे एक सच्चे योद्धा की तरह फिर से लड़ना होगा। तू कर सकता है। तू जो चाहता है वो पा सकता है। तेरे सपने तुझे रोज याद करते हैं। तेरी गर्लफ्रेंड से ज्यादा तुझे वो प्यार करते हैं। भूल मत तेरे सपने को, क्योंकि तुझे सबसे ज्यादा वो पसंद करते हैं। तुझ पर भरोसा करते हैं, तुझे काबिल समझते हैं। तू ही हीरो है, तू ही भगवान है अपनी जिंदगी का। जिंदगी क्या होती है उससे पूछो जिसके सपने अधूरे रह गए पर उसकी उम्र बीत गई। मुझे बता, तू कब बदलेगा? तू इंसान है, फिर क्यों जानवरों की तरह सिर्फ जिए जा रहा है? दिन काट रहा है। दिन बदल गए, महीने बदल गए, अब ये साल भी बदल जाएगा। कौन है तू? आज तक तू खुद को नहीं पहचान पाया। वही देर तक सोना, बस सोचते ही रहना। तू शुरुआत कब करेगा? कब खुद को बदलेगा? रोज वही दिन आता है, कैलेंडर की सिर्फ तारीख बदल जाती है और कुछ भी नहीं। कहीं ऐसा ना हो तू अपने सपने लेकर ऐसे ही मर जाए। जो तेरे बारे में अच्छा सोचते हैं वो भी तेरे बारे में बुरा बन जाए। रोज तू खुद से क्यों नहीं पूछता क्यों है तू इस दुनिया में? धरती पे बोझ बनने के लिए बहुत लोग हैं तेरे जैसे यहाँ। तेरी जरूरत किसी को नहीं है।
कब तक पागलों की तरह घूमेगा? कब तक लोगों की बातें सुनेगा? तू कब बदलेगा? तू अपने अच्छे दिन कब लाएगा? वो दिन जब तुझे देखकर लोगों का दिल खुश हो जाए, वो दिन जब लोग तेरे बारे में गूगल पर सर्च करें, वो दिन जब तुझे अपने बीते हुए कल के बारे में सोच के पछताना ना पड़े। वो समय कब लाएगा? कब बदलेगा तू? जब तेरा अंतिम समय आएगा तब, या लोग तुझे भूल जाएंगे तब? अब बस, अब तुझे आज से ही बदलना होगा, अभी से बदलना होगा। तू सब कुछ कर सकता है, मुझसे वादा कर कि तू अब बदल जाएगा। कल के दिन तू जोश के साथ उठेगा और उन सभी कामों से दूर हो जाएगा जो तुझे थोड़ी देर की खुशी देती है, क्योंकि थोड़ी देर की खुशी तुम्हें जीते जी मार देगी। करना है तो कुछ ऐसा करो कि मरने के बाद भी खुश रहो और तुम्हारी वजह से लोग खुश रहें, क्योंकि हर सफल होने वाला व्यक्ति ये जानता है कि जय जयकार तभी होगी जब वो लोगों के लिए कुछ करेगा। अब तू बदलेगा। आज बोल खुद से, हो गया हूँ पागल आज फिर से मैं सफल होने के लिए, क्योंकि मैं हारा हूँ और जितनी बार हारूंगा उतनी बार कोशिश करने के लिए पागल बनूंगा। अरे मुझे पागल होना पसंद है, लेकिन हार के बैठना नहीं। हर इंसान हार मान सकता है, लेकिन एक पागल नहीं। वो पागल ही थे जिनका आज दुनिया में नाम है, वरना आज वो भी समझदार बनकर किसी के पास नौकरी कर रहे होते। जब जब मैं हारूंगा और पागल होता जाऊंगा मेहनत करने के लिए, जब तक कि मौत ना आ जाए। अरे बहुत देखा गरीबों को पैसे के लिए लड़ते हुए। मैं सबसे ज्यादा पैसे कमाऊंगा। मैं जानता हूँ कि आज कोई मेरी इज्जत नहीं करता, आज कोई मेरी परवाह नहीं करता, क्योंकि हर किसी में हिम्मत नहीं होती कि जीते जी पागल बन सके। आप में से कोई एमी वे बंटाई का गाना तो सुना ही होगा, लेकिन एक गाना ऐसा भी है जिसमें एमी वे बंटाई खुद को बोलता है, फक एमी वे। सफल होने वाला आदमी पागल होने से नहीं डरता। मैं पागल तब से हो गया जब मैंने पैसों के लिए अपनों को लड़ते देखा। मैं पागल तब से हो गया जब पढ़ाई के फीस के लिए स्कूल छोड़ा। मैं पागल तब से हो गया जब उस लड़की के प्यार के लिए हाथ जोड़ा। उसने भी कहा मैं तुम्हारे तरह पागल तो नहीं हूँ। अरे सबको क्या पता, कल इसी पागल से मिलने के लिए वो पागल बनेंगे। पागल बहुत जिद्दी होता है, कुछ नहीं सोचता समझता। जितना दर्द होगा उतनी बार और ज्यादा मेहनत करेगा। जिसने भी मुझे पागल कहा, मैं बस उनको यही कहूँगा, अरे सही कह रहे हो, मैं पागल ही हूँ। जिसे किसी भी वक्त मरने का डर नहीं है। मैं पागल ही हूँ जो अपने सपनों के लिए रात भर जाग कर मेहनत करता है। मैं अपने टैलेंट को हर समय बेहतर बनाने वाला पागल हूँ। मैं वो पागल हूँ जिसका अगर एक मिनट भी फालतू बर्बाद हो जाए तो दुखी और परेशान हो जाता हूँ। मैं वो पागल हूँ जो रोज सोचता है कि आज मैंने अपने सपनों के लिए कितनी मेहनत की। एक गरीब घर का लड़का जिसके घर में पहनने तक को कपड़े नहीं, वो पूरी दुनिया में नाम कमाने का सपना देखता है। ऐसा कोई पागल ही कर सकता है। मैं वो पागल हूँ जो मरते दम तक हार नहीं मानेगा, चाहे हजारों बार कोशिशें क्यों न करना पड़े, उसके लिए मैं अभी से तैयार हूँ। मुझे भरोसा है खुद पर, मैं कर जाऊंगा और सबको अपने जैसा मेहनत करना सिखाऊंगा। तेरे जैसा कोई नहीं है, मत बर्बाद कर खुद को किसी और के लिए। तू दुनिया में सबसे अलग बनकर आया है, अब तू अपना असली रूप दिखा। कोई नहीं बन पाएगा तेरे जैसा, और तू भी किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करना। तू दुनिया को नए नजरिए से देख सकता है। खुद को कम मत समझना। तू ही आने वाले कल का सूरज चांद है, तू ही कल की फिल्म का हीरो है। बस तू डरना मत दोस्त, क्योंकि जिसने भी खुद को समझ लिया है उसे दुनिया कभी नहीं समझा पाई, उसको दुनिया कभी नहीं रोक पाई। तू भूल जा कि तेरे साथ क्या हुआ है, अब ये सोच कि आगे क्या करना है। तुझे राजा बन के जीना है, गुलामों का सोच निकाल दे दिमाग से। तुझे मालिक बन के जीना है, नौकरों के साथ रहना छोड़ दे, क्योंकि वो तुझे भी नौकरी करना सिखाएंगे। तू अकेला रहना सीख, अकेला जीना सीख। जब अकेले जीतना आ जाए तब भीड़ को अपने पीछे लाना। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, तू अपने सोच का दायरा कम मत होने देना। यहाँ सब समय पर होता है, बस तू इंतजार कर। तेरे गमले में भी फूल जरूर खिलेगा। तू और बेहतर करता जा, बेहतर खुद को बनाता जा। अगर अभी तू सफल नहीं हुआ है, इसका मतलब है अभी बहुत समय है तेरे पास, जिसमें तू अपने अंदर के हीरो को बाहर निकालेगा। तू सबसे अलग है, तू सब कुछ कर जाएगा। तेरे जैसा कोई और नहीं बन पाएगा। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी जिंदगी को बनाएगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या खाते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ रहते हो, लेकिन इससे
बहुत फर्क पड़ता है कि तुम क्या सोचते हो, क्योंकि तुम जैसा सोचोगे वैसे ही करोगे, और जैसे करोगे वैसे ही तुम्हारी जिंदगी बनती जाएगी। तुम्हारे सफलता की शुरुआत तुम्हारे सोच से ही शुरू होती है। दुनिया में हर इंसान को अलग बनाती है उसकी सोच। दुनिया में किसी इंसान को अमीर बनाती है तो उसकी सोच, और दुनिया में किसी इंसान को गरीब बनाती है तो उसकी सोच। इंसान जो भी होता है अपनी सोच की वजह से होता है। तुम आज जो भी हो अपनी सोच की वजह से हो। तुम आज जैसे भी हो अपनी सोच की वजह से हो। तुमको जिंदगी में हमेशा मौका मिलता है अच्छा सोचने के लिए। तुमको कोई नहीं रोक सकता इससे कि तुम क्या सोचते हो। तुमको कोई नहीं बोल सकता कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो। तुम जिंदगी में कहाँ तक जाओगे ये तुम्हारी सोच तय करती है, लेकिन तुम जब चाहो अपनी सोच को बदल सकते हो। खुद से ही बातें करके, खुद से ही पूछ के कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और सही क्या है। दुनिया का हर डर सिर्फ तुम्हारी सोच में होता है, और दुनिया की सबसे बड़ी हिम्मत सिर्फ तुम्हारे सोच में होती है। एक बेहतर सोच तुम्हें बुराइयों से दूर रखता है, तुम्हें खुश रखता है और सफलता तक पहुंचाता है। तुमको मौके देता है और हर मुश्किल का हल भी देता है, जिससे तुम हर लक्ष्य को पा सकते हो। लेकिन एक बेकार सोच तुम्हारी लाइफ को स्ट्रेस और डिप्रेशन से भर देगी, जिससे तुम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए तुम्हें बाकी सभी चीजों से ज्यादा अपनी सोच पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ बेहतर और काम की चीजों को अपनी लाइफ में जगह दो। महान और सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ना, देखना और जानना शुरू करो कि वो कैसे सोचते थे। जिंदगी में सबसे ज्यादा अपने लक्ष्य के बारे में सोचना शुरू करो। आने वाले 5 से 10 सालों में तुम्हें क्या क्या हासिल करना है उसके बारे में सोचना शुरू करो। याद रखो, तुम्हारी सोच ही तुम्हें सबसे अमीर बना सकती है। हर किसी के बात को सच मत मानो, क्योंकि ये उसकी सोच है। पहले अच्छी तरह जानो समझो, फिर खुद सोचो, क्योंकि तुम्हारी सोच ही कल तुम्हारा काम बन के दिखेगी। इसलिए नॉलेज लेने और सीखने से कभी पीछे मत हटना। अगर आज तुम डरते हो तो वो सिर्फ तुम्हारी सोच है। खुद को याद दिलाओ तुम्हारे लिए अभी सबसे जरूरी क्या है। तुम्हारी सोच ही तुम्हें जिताएगी। तुम्हारी सोच ही तुम्हें अमीर और महान बनाएगी। अमीर और सक्सेसफुल लोग सबसे ज्यादा पैसा पढ़ने और सीखने में खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सोच बदलनी है। हिम्मत रख, तू सफल हो जाएगा। क्या हुआ अगर आज दिन कुछ खास नहीं है? जो दिल के बहुत करीब हुआ करते थे वो भी पास नहीं है। डर लगता है ना कि क्या होगा मेरी जिंदगी का? तो सुन, आज तेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त चल रहा है, लेकिन तू इसे भी अपने बुद्धि और हिम्मत से पार कर लेगा। जो देखे तूने सपने रातों में जाग कर, उनको तू अपने मेहनत से रंग देगा। तुझे भरोसा है खुद पर तो डर मत, पीछे मत देखना। तुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, हिम्मत रख। तुझे अपने नाम को दुनिया में फैलाना है, इतिहास के पन्नों में बड़े अक्षरों से लिखवाना है। ये कभी मत सोचना कि इतने आसानी से तू अपने सपने को सच कर लेगा। तुझे तेरा लक्ष्य तभी मिलेगा जब तू अपने लक्ष्य से सच में प्यार करेगा। मुझे भरोसा है तुझ पर कि बचपन में किए खुद के वादे तू नहीं तोड़ेगा। अगर आज तू किसी परेशानी में है तो अच्छे से आंखें खोल और देख, अभी भी तेरे पास रास्ते और मौके बचे हुए हैं। आज भी कुछ लोग तुझसे उम्मीद लगाए हुए हैं। आज भी कुछ लोग तेरे प्यार को तरसते हैं। आज भी कुछ लोगों को तेरा साथ चाहिए। तुझसे नफरत करने वाले ये जानते हैं कि तुझ में कुछ तो खास बात है जो सब में नहीं होती। वो तेरे अंदर आग है। तेरे पास आज भी हजार रास्ते हैं जिसे तू देख नहीं पा रहा है। खुदा तेरे साथ है लेकिन तू समझ नहीं पा रहा है। जीने के लिए इस दुनिया में हर चीज है, लेकिन तू फिर भी पुराने चीजों से काम चला रहा है। अभी हिम्मत रख, तेरा सपना तेरे करीब आना शुरू हो गया है। तूने जितना भी जख्म उठाया है सब खत्म हो जाएगा एक ही बार में। जब तेरे सिर पे सफलता का ताज होगा, तेरे हर एक मेहनत का हिसाब होगा। हर किसी के मुंह पर बस यही जवाब होगा, मुझे यकीन था इस पर, ये बड़ा होकर पूरी दुनिया जीत लेगा। जिद और पागलपन को ये अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लेगा। अरे खुश हो जा कि तेरे सपने बड़े हैं, क्योंकि छोटी जीत में ज्यादा लोग हैरान नहीं होंगे। और छोटा सपना तो कोई भी पा सकता है, लेकिन बड़े सपने को पूरे करना सिर्फ तेरे बस की ही बात है। और किसी में इतनी साहस नहीं। जब तू जीतेगा तब पूरी दुनिया के लोग तुझे देखकर ताली बजाएंगे, तेरे फोटो को अपने घर के दीवारों पे लगाएंगे। आज तू मेहनत कर और अपना काम कर। एक दिन लोग तुझसे अपना काम छोड़कर मिलने आएंगे।
आज तू अपने सभी मौके को काम में ले। कल लोग तेरे इंटरव्यू के लिए मौका ढूंढेंगे। आज तू मुश्किलों को भूलकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे। कल लोग मुश्किल वक्त में तेरे बारे में सोचेंगे। तू खुशनसीब है क्योंकि जो तुझे मिला है बाकी लोग इसके सपने ही देखते रहते हैं। अगर तू मेरे सभी मोटिवेशनल वीडियो को सुनता है तो मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ दोस्त, तू बदल रहा है। तू अपने आसपास के लोगों से आगे निकल रहा है, अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब बस बढ़ता जा, रुकना मत। आगे देख अपने मंजिल की तरफ, अब पीछे मुड़ना मत। अभी हिम्मत रख, तू जरूर जीतेगा। खुद को रोक मत क्योंकि तू नहीं रोक पाएगा। चाहे कितनी भी कर ले तू कोशिश, तू एक जगह पे कभी नहीं ठहर पाएगा। कहीं ना कहीं तुझे जाना ही पड़ेगा। तो क्यों ना तू अपने सपनों के पास ही पहुंच जाए। ये कैसे होगा सुन। कोई भी इंसान अपने अंदर गुस्सा नहीं रख सकता और कोई भी इंसान अपने अंदर खुशी नहीं रख सकता। उसे गुस्सा हो या खुशी बाहर निकालना ही पड़ता है। जितने भी लोग तुझे गलत बोले हैं, तुझे नीचा दिखाए हैं, तेरे अंदर वो दर्द और नाराजगी आज भी है। लेकिन अगर तू उस दर्द और नाराजगी को अपने सपनों के लिए मेहनत करने में बाहर नहीं निकालेगा, तब भी वो गुस्सा, वो दर्द बाहर निकलेगी। लेकिन तेरे अच्छे के लिए नहीं, तुझे बर्बाद करने के लिए, लोगों से झगड़ा करने के लिए, गलत आदतों के लिए खुद को बेकार समझने लगेगा तू। इसलिए उस दर्द को, उन जख्मों को तुझे बाहर निकालना होगा। लोगों को दिखाना होगा अपने आर्ट के जरिए, अपने काम के जरिए। तू उस दर्द को ज्यादा समय तक अपने अंदर नहीं रख सकता, वरना तू घुट घुट के जिएगा और ये घुटन तुझे मौत तक भी लेके जा सकती है। तू डिप्रेशन में चला जाएगा, तेरा किसी काम में भी मन नहीं लगेगा, तेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने दर्द को अंदर मत रख, बाहर निकाल, लोगों के सामने दिखा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी तरह तू बनेगा एक महान कलाकार, एक महान सिंगर, एक महान एक्टर, एक महान राइटर और डांसर। दुनिया का कोई भी इंसान अपने अंदर कुछ भी नहीं छुपा सकता, वरना वो खुद को ही नुकसान पहुंचाने लग जाता है। तू उनको माफ नहीं कर सकता जिन्होंने तेरे दिल को चोट पहुंचाया है, वरना तू खुद से ही नफरत करने लगेगा। तुझे उनको सच्चाई बताना ही होगा। अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू अपने जख्म लोगों को दिखा सके, अपने आर्ट से दिखा सके, अपने काम से दिखा सके। तुझे कुछ ऐसा करना है लोग जब भी तेरे बारे में पढ़े उनके रोंगटे खड़े हो जाएं और वो अपना सारा डर भूल जाएं। अगर बुरा वक्त चल रहा है जिंदगी में, कोई नहीं है जिसे तुम अपना कह सको, तो खुश हो जाओ। अगर तुम पूरी तरह टूट चुके हो और अपने हालातों से परेशान हो तो खुश हो जाओ, क्योंकि अब तुम किसी की परवाह नहीं करोगे और दूसरों से ज्यादा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोचोगे। अगर आज तुम बुरी तरह टूट चुके हो तो खुश हो जाओ। इसके बाद दोबारा जिंदगी में तुम कभी नहीं टूटोगे, क्योंकि तुमसे मजबूत अब कोई नहीं हो सकता। अब तुम खुद पर भरोसा करोगे। अगर तुम अपने हालातों और जिंदगी से परेशान हो तो खुश हो जाओ, क्योंकि अब तुम अपने हालातों को बदलने के लिए मेहनत करोगे। अगर तुम्हारे पास आज कोई भी पैसा नहीं है तो खुश हो जाओ, क्योंकि तुम पैसों से ज्यादा अपने सपनों के बारे में सोचते हो, जो तुम्हें आने वाले दिनों में पैसा ही पैसा देगा। जो लोग सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं, तो लोग जिंदगी में या तो बहुत से काम को अधूरा छोड़ देते हैं या तो पैसों के डर से कभी शुरुआत ही नहीं करते। खुश हो जाओ अगर आज तुम मुश्किलों का सामना कर रहे हो तो, क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग इतना तेज चलेगा कि तुम अपने लिए एक पूरा एम्पायर खड़ा कर सकते हो। तुम और स्मार्ट बनोगे और तुम्हें मुश्किलों से निकलने के लिए 1000 रास्ते पता चलेंगे। खुश हो जाओ अगर लोग तुम्हें लायक नहीं समझते, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक रीजन है खुद को प्रूव करने का और नासमझ लोगों का सिर अपने आगे झुकाने का। खुश हो जाओ अगर आज कोई नहीं है तुम्हारे दिल की बात सुनने वाला, क्योंकि अब तुम अपने दिल की बात अपने काम के जरिए लोगों से बताओगे। खुश हो जाओ अगर आज कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझता तो, क्योंकि अब तुम अपने सपनों को पूरा करने में ये दर्द लगाओगे। खुश हो जाओ अगर लोगों ने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा है तो, क्योंकि कुछ भी हो जाए अब तुम उन लोगों की तरह कभी नहीं बन के रहना चाहोगे। खुश हो जाओ अगर तुम्हें खेल कूद में मजा नहीं आता, क्योंकि तुम बहुत क्रिएटिव हो।
तुम्हें कुछ अपना नया बनाना पसंद है। जिस वक्त बाकी लोग खेल कूद में खुश रहते हैं, उस वक्त तुम कुछ नया सीखने में, जानने में, कुछ नया बनाने में अपना खुशी ढूंढ सकते हो। खुश हो जाओ अगर आज तुम अपने हालातों से मजबूर हो, क्योंकि इस वक्त तुम कोई बहाना नहीं बना सकते और खुद को बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम मेहनत करने से खुद को रोक नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें दुनिया में अपना नाम करना है। खुश हो जाओ अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देखा है तो, क्योंकि अब तुम अपनी हर परेशानियों की वजह से खुद को आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए देख पाओगे। आज तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, बहुत जल्द तुम इतने मजबूत और समझदार बन जाओगे कि आज की परेशानियाँ तुम्हें बहुत मामूली सी लगने लगेगी। आगे चल के तुम इतने सफल और अमीर बन जाओगे कि आज के किए गए मेहनत के लिए खुद को थैंक्स बोलोगे और हमेशा गर्व के साथ जिंदगी जियोगे। तो अब मेहनत करने के लिए खुश हो जाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें महान और सफल बनते हुए देखना चाहता हूँ। अपना ध्यान रखो, खुश हो जाओ और आगे बढ़ो। जिंदगी बर्बाद मत कर, ये नादानी मत कर। अब तू छोटा नहीं रहा जो इज्जत प्यार फ्री में मिल जाएगा। अब तुझे कमाना पड़ेगा। दूसरों से इज्जत प्यार की उम्मीद मत कर, क्योंकि वो लोग भी किसी के सहारे के इंतजार में बैठे हैं। अब फालतू चीजों को टाइम देना बंद कर, क्योंकि ये वो समय चल रहा है जब हर कोई तेरे टाइम को खरीदने की कोशिश करेगा। ये वो समय चल रहा है जब सबसे ज्यादा दिमाग सेक्स और लड़कियों की तरफ भागता है। मगर याद रख, तुझे असली प्यार तक पहुंचना है, जो तुझे एक लड़की करेगी, जो तेरी वाइफ बनेगी, जिसको तू पसंद करेगा। लेकिन तुझे उसी के लिए तो करना है मेहनत। अगर तू चाहता है तुझे कोई स्पेशल लड़की मिले जो तुझे प्यार करे और जिसे तू प्यार करे, तो उसके लिए अभी खुशी के साथ दिन रात मेहनत कर। यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। यहाँ कोई नहीं है जो तुझको महान बनने को कहे। तुझे बस अपने सपनों को पूरा करना है और अमीर बनना है। तू इस धरती पर खुशहाल और आजाद रहने के लिए आया है। एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कमाने के लिए तेरे अंदर कोई स्किल या आर्ट होना चाहिए। इतना ही काफी नहीं है, एक आग होनी चाहिए, पागलपन और जिद होनी चाहिए। असली मजा तब नहीं जब तुम सिर्फ काम करते रहो। असली मजा तब है जब तुम एक महीने का काम एक हफ्ते में कर दो। असली मजा तब नहीं जब तुम्हें कहना पड़े काम करने के लिए। असली मजा तो तब है जब तुम खुद काम करो बिना खुद को फोर्स किए, क्योंकि अब तुम्हें पता है लोगों में कुछ कंट्रीब्यूट करना है जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले और वो लोग भटके नहीं। तुमको अच्छाई इसलिए नहीं करना कि अच्छा दिखो, बल्कि तुम्हें देखकर लोग भी अच्छे बने, इसलिए अच्छाई करो। तुम में इतना दम होना चाहिए कि तुम सबसे बेस्ट फीमेल को चूज कर सको। तुम्हारे अंदर इतना दम होना चाहिए कि तुम अपने वाइफ के लिए ताजमहल बना सको, और इतना दम होना चाहिए कि अपने बच्चों को प्रेरणा देने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। इतने काबिल बनो कि तुम्हारी बेस्ट वाइफ तुमसे प्यार कर सके, न कि नफरत। इतने काबिल बनो कि कोई तुम्हें दबा ना पाए। असली मजा खुश हो जाने में नहीं, असली मजा हमेशा खुश रहने में है। तुम्हारे काबिलियत की सेटिस्फेक्शन तुम्हारे चेहरे पर दिखनी चाहिए। बस तू अपने प्यार को याद रख, जो तुझे आने वाले समय में सब लोगों से मिलने वाला है। तेरे सपने तो पूरे हो ही जाएंगे, बस तू कुछ गलत फहमियों से बच के रहना जो चारों तरफ फैली हुई है। चाहे वो एलोन मस्क हो, एल्बर्ट आइंस्टीन हो, स्वामी विवेकानंद, निकोला टेस्ला जैसे बहुत से महान लोग इन गलत फहमियों से बचने के रास्ते बताए हैं। वो है अपनी सेक्स ऊर्जा को नियंत्रण करना और ब्रह्मचार्य को फॉलो करो। एलोन मस्क कहते हैं बच्चे पैदा करने के अलावा सेक्स दिमाग की बर्बादी है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जो चीज आपको कमजोर बनाए शारीरिक और मानसिक रूप से, वो आपके लिए जहर है। एल्बर्ट आइंस्टीन अपने गर्लफ्रेंड को खुद से दूर ही रहने के लिए कहते थे। ये सब तुमको तब तक करना है जब तक तुम खुद के मालिक बन के रहना चाहते हो। दुनिया एक अच्छे मालिक की तलाश कर रही है। तुमसे अच्छा मालिक और हीरो कोई और नहीं बन सकता। तू अकेला नहीं है, तेरे माता पिता और तेरी फ्यूचर वाइफ तेरे साथ हैं। बस तू कुछ दिनों के लिए अकेला है, बाद में पूरी दुनिया तेरे साथ होगी। अगर तू इस वीडियो में कही गई बातों को दिल पर ले लेगा तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत रंग लाई है। तुझे सब कुछ जीतना है, करके दिखाना है।
घबरा मत, तेरा वक्त भी आएगा, तुझे भी सर कह के पुकारा जाएगा। तेरे भी फैंस होंगे जो तेरी याद में पागलों की तरह तेरी एक झलक पाने के ख्वाब देखेंगे। तूने जो मेहनत करके आंसू और पसीना बहाया है, सबका हिसाब होगा। तुझे बुरे वक्त में पागल कहने वाला भी हैरान होगा। तूने बहुत महान काम किया है दोस्त, इतना बड़ा सपना देखकर। परेशान मत हो, वो भी पूरा हो जाएगा। घबरा मत, तेरा वक्त भी आएगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि तू अभी अकेला है, लेकिन तू जिद्दी और हटेला है। वो तेरा देर रात तक जागना, मुश्किलों और परेशानियों से न भागना, बहाने न बनाना, बहुत जल्द ये आदतें तुझे सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाएगी। तू डरना मत दोस्त, अभी रास्ता बहुत लंबा है। तू खुद को टूटने मत देना, अभी बहुत से मौसमों को बदलना है। जरा देख तू कहां से कहां आ गया, लेकिन तुझे और भी आगे चलना है। अभी तो तेरे जिंदगी की कहानी बाकी है, तेरे दुश्मनों के दिए गए जख्मों की निशानी बाकी है। अभी तो तूने चलना शुरू किया है, तुझे आसमान में उड़ना है। अब तुम इतना आगे आ गए हो, तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ तक पहुँच पाओगे, लेकिन तुमने उम्मीद नहीं छोड़ा और हिम्मत बांधे रहे। रास्ता अपने आप ही बनता गया। ऐसे ही तुम बस उम्मीद मत छोड़ना, रास्ता तुम्हारे लिए अपने आप ही बनता जाएगा। बस हिम्मत बांधे रहना उन रास्तों पर चलने के लिए, तेरा वक्त भी आएगा। अरे दूर हो गए वो जो तुझे गिराने चले थे, उलझ कर रह गए खुद ही जो तुझे उलझाने चले थे। आज तुझे भी लगने लगा है ना, तेरे हालात सुधर जाएंगे। तू भी इन अंधेरों में जुगनू से चांद बनकर जगमगाएगा। तू घबराना मत, तेरा वक्त भी आएगा। हाँ, तू भी सर्दियों में कांपा है, गर्मियों में जला है, बारिशों में भीगते हुए रोया है, लेकिन अब कोई भी मौसम तुझे रोक नहीं पाएगा। बस तू मेहनत करता जा, घबराना मत, तेरा वक्त भी आएगा। चाहे गमों की काली रात हो या लहकती हुई धूप, चाहे पथरीली जमीन हो या महकते हुए फूल, तू फिसलना मत। ये सब तुझे भ्रमित कर देंगे, तुझे रुकने का बहाना देंगे, तेरी सबसे बड़ी कमी को अपना हथियार बना लेंगे, लेकिन तू अपनी सभी कमियों को खत्म करके दिखाएगा। सूखे पौधे को भी सबसे बड़ा पेड़ बनाएगा। इतना काबिल बना खुद को कि लोग तेरे मेहनत के बारे में सोचने से भी डर जाएं। इतना मजबूत बना खुद को कि तेरे दुश्मन तेरा नाम सुनते ही मर जाएं। ऐसी कहानी लिख अपनी कि लोग तेरे नाम के चर्चे हर गली में सुनाएं। इतना प्यार कर अपने सपनों से कि तू खुद को भी भूल जाए। चाहे किसी की शादी हो या कोई त्योहार, अपना काम छोड़कर मत जाना। तुझे पता है माइकल जैक्सन को उनके फैंस देखते ही बेहोश हो जाते थे, क्योंकि उनकी जैसी मेहनत शायद ही कोई कर पाएगा। आज तू घबराना मत, तेरा वक्त भी आएगा। पूरा काफिला तेरा होगा, तुझे भी पैसों की कमी नहीं होगी। जब तू अपनी करोड़ों की कंपनी खड़ी करेगा, लोग ऐसे ही मरते हैं, तू अपने सपनों के लिए मरेगा, तब तू जीत जाएगा। घबराना मत, तेरा वक्त भी आएगा। जब तू इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा अपने सपनों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मैं तुझे महान और सफल बनते हुए देखना चाहता हूँ। जब भी दर्द उठता है तड़प जाते हो, चाह के भी किसी और से नहीं बता पाते हो। वो याद आती है, नहीं उसको भुला पाते हो, ना ही खाना अच्छे से खाते हो, उसे आंखों के सामने देखने के लिए रोते हो। पर तुम जानते हो, अगर उसके सामने गए तो तुमको तुम्हारे ही नजरों में गिराने की कोशिश करेगी, तुम्हारी बेइज्जती करेगी, तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। क्या सोच रहे हो? उसे बार बार मैसेज करने से, उसके आगे रोने गिड़गिड़ाने से वो वापस आ जाएगी, तुम्हें गले लगा लेगी। तो सही सोच रहे हो सकता है वो तुम पर तरस खा के तुम्हारे पास आ जाए, तुम्हें थोड़ा सा प्यार करे, लेकिन कुछ समय बाद फिर तुमसे दूर हो जाए। हाँ मेरे भाई, ये मत सोच कि वो तुझसे प्यार नहीं करती थी, ये मत सोच कि उसे वो सारी बातें आज याद नहीं है। उसे सब कुछ याद है, वो तुझसे प्यार भी करती थी, लेकिन वो तुझको पाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने से डरती है, क्योंकि वो तुझे लायक नहीं समझती। उसे पता है कि आज तुम्हारी औकात इतनी छोटी है कि तुम अपने लिए खुद का घर भी नहीं बना सकते। उसके सभी ख्वाहिशों को पूरा करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। कड़वा है मगर यही सच है। उसने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, तुम छोटी छोटी बातों के लिए परेशान हो जाते हो। उसने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम्हारी हिम्मत बहुत छोटी है, तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, तुम्हें दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती है। ये दुनिया की सच्चाई है दोस्त। उस दिन तुम्हें तुम्हारा अपना छोड़कर चला जाएगा, जिस दिन तुम बेकार हो जाओगे। अब तुम्हें मौका मिला है अपनी हिम्मत को टेस्ट करने का, अब तुम्हें मौका मिला है खुद को चैलेंज करने का। उसे भूलने की जरूरत नहीं है, पर हर वक्त याद करने की जरूरत भी नहीं है। तुमने छोटी सी उम्र में वो सीख पा ली जो लोग जिंदगी भर नहीं सीख पाते। उसे अपने दिल में रखो, लेकिन तब जब उसके दिए गए दर्द और प्यार की तुम्हें जरूरत हो। अपना ये जख्म अपने सपने को पूरा करने में लगा दो, उसका गुस्सा अपने सपनों के लिए मेहनत करने में लगा दो। उसका बार बार दिल को तोड़ना तुम बार बार कोशिश करके जीतने में लगा दो। उसे पाने का पागलपन और जिद अपने सपनों को पाने में लगा दो। एक समय ऐसा भी आएगा जब वो तुम्हारे लायक नहीं, तुमसे भी नीचे हो जाएगी। एक समय ऐसा भी आएगा जब वो तुमसे बात करने का बहाना ढूंढेगी।
और उसके जैसी हजारों लड़कियां तुम्हें पाने का सपना देखेंगी। आज तू उसे भूल जा और उससे ज्यादा अपने काम के बारे में सोचना शुरू कर दे। बीते वक्त से ज्यादा आने वाले वक्त के बारे में सोचना शुरू कर दे। पूरी दुनिया झुकेगी तेरे आगे, तू भी सबसे खास है। तू उन सबसे अलग नहीं जिन्होंने दुनिया में बड़े बड़े काम किया है, तू भी उन्हीं के जैसा है। बहुत से अमीर और नामी लोग अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत नौकरी करके शुरू किए थे। दूसरों की बातों से ज्यादा तू खुद के दिल की बात सुन। इमोशन से ज्यादा लॉजिकल सोचना शुरू कर। तुझे भी बहुत स्पेशल बना के भेजा गया है। जिंदगी तो जानवरों की भी होती है, लेकिन तुझे इंसान बनाकर भेजा गया है। दुनिया में कुछ करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए तुझे इंसान बनाया गया है। तूने प्यार किया है ना, तो इस प्यार को दुनिया के सामने साबित कर। अपने मेहनत से, अपने काम से जिंदगी को खूबसूरत और यादगार बना। तुझे भी सबसे ज्यादा प्यार करने वाली मिलेगी, लेकिन अभी खुद से प्यार करने का समय है। और अगर तुम्हें कोई सच्चा दोस्त चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं तुझे महान बनते हुए देखना चाहता हूँ। तुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। रास्ता तब मिलता है जब तुम ढूंढने की शुरुआत करते हो। सिर्फ डरने से और सोचते रहने से जिंदगी नहीं बदलती। एक मिडिल क्लास फैमिली में बच्चे को प्यार मिले ना मिले, पर वो जैसे ही बड़ा होता है उसे दर्द और नफरत जरूर मिलता है। अगर वो अपने पैरों पर जल्दी नहीं खड़ा हो पाया तो एक वक्त के बाद तुम्हें दूसरों को गले लगाने से ज्यादा खुद को गले लगाने में मजा आएगा। तुम जो चाहो कर सकते हो, जो चाहो बन सकते हो, अगर दिल में जुनून है तो। जब एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक बस कंडक्टर बेस्ट मूवी एक्टर बन सकता है, एक सेल्समैन भी पॉपुलर मूवी एक्टर बन सकता है, एक टिकट कलेक्टर सफल क्रिकेटर बन सकता है, रोड साफ करने वाला लड़का फुटबॉल खेल के इतिहास बना सकता है, जब एक बस ड्राइवर का बेटा केजीएफ मूवी से अपनी पहचान बना सकता है, तो तुम तो कर ही सकते हो। कुछ लड़के मेहनत मजदूरी करके भी पढ़ते हैं आईएएस की तैयारी करने के लिए। एक महान भविष्य के लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हारा पास्ट भी अच्छा होना चाहिए। याद रखो, तुम जितना नीचे से ऊपर उठोगे, खुद पर उतना ही गर्व करोगे। अगर तुम कभी असफल भी हो जाओ तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम बार बार असफल हो रहे हो तो तुम्हारी गलती ये है कि तुम अपनी असफलता से कुछ सीखते नहीं हो। अगर तुम्हारी जिंदगी में आगे कुछ बदलेगा तो तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारी सोच से। तो जमकर मेहनत करो, तुम्हारे दिन भी आएंगे। आज सुपरस्टार, प्लेयर, सिंगर, आर्टिस्ट, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, चाहे जो कोई भी हो, लेकिन आने वाले कल के तुम होगे। अगर तुम्हें नौकरी करना है तो सबसे ज्यादा नंबर लाने के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें सबसे अमीर बनना है और इतिहास बनाना है तो उसके लिए तुम्हारी डिग्री कोई भी काम नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी भी काम में अपनी सफलता से ज्यादा उस काम से प्यार करोगे तो तुम्हारी सफलता 10 गुना तेजी से तुम्हारे पास आएगी। कोई काम में चिंता करने से कुछ नहीं होगा, बस खुश होकर काम करो। अगर अच्छे से नहीं हुआ तो दोबारा करो, नए तरीके से करो, तुम सफल जरूर हो जाओगे। इलोन मस्क ने कहा है, अगर किसी काम में सफल होना है या जिंदगी बदलनी है तो हफ्ते में 80 घंटे काम करना होगा। इस दुनिया में तुम जितने काबिल बनोगे, लोग तुमसे दूर जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। एक बार इलोन मस्क के पास एक लड़की आई जो उसकी एम्प्लॉय थी। वो आके इलोन मस्क से बोली, मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। तब इलोन मस्क ने कहा, ये पैसे लीजिए और दुनिया की सैर कीजिए, 1 महीने बाद आइए। जब वह लड़की 1 महीने बाद आई तो इलोन मस्क ने उसे जॉब छोड़कर जाने के लिए हाँ कर दिया। आखिर इतना पैसा एडवांस देकर सैर करने के लिए क्यों बोला होगा? एलोन मस्क जानता था कि ये बहुत ही टैलेंटेड बंदी है, इसके बिना मेरा काम सही से हो पाएगा कि नहीं, इसीलिए 1 महीने के लिए पैसे देकर घूमने भेजा था। एलोन मस्क ने देखा कि मेरा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, मेरे पास और भी ऐसे लोग हैं, अगर ये नहीं रही तो भी मेरा काम चलेगा। लेकिन अगर एलोन मस्क को लगता कि इसके बिना मेरा नुकसान हो रहा है तो उसकी सैलरी डबल करके उस लड़की को रखता। ये कोई नहीं जानेगा कि तुम कितनी बार गिरे, सब बस यही देखेंगे कि तुम कितनी बार गिरने के बाद खड़े हुए। अलीबाबा ग्रुप के को फाउंडर जैक मा कहते हैं, 20 से 30 साल की उम्र में एक अच्छा बॉस ढूंढिए और वहाँ काम करिए। अपने बॉस से सीखिए कैसे काम करते हैं। उसके बाद 30 से 40 की उम्र में पिछले 10 सालों में जो आपने सीखा वही काम खुद शुरू कीजिए और खुद का बॉस बनिए। ये जो जिंदगी है ये तुम्हारी मर्जी से चलती है, किसी को दोष मत दो। अगर कल तुम दुनिया के सबसे अमीर या महान आदमी बनोगे तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे।
और ना भी बने तो उसके जिम्मेदार भी सिर्फ तुम ही होगे। खुद को गलत लोगों से हमेशा दूर करके रखना, वरना तुमको इतना तोड़ सकते हैं और रास्ते से भटका सकते हैं कि तुम्हें ठीक होने में कई सालों का वक्त लग सकता है। कभी परेशान हो तो एक बात याद रखना, अच्छे लोग हमेशा तुम्हें खुशी देंगे, बुरे लोग हमेशा तुम्हें सीख देंगे और सबसे अच्छे लोग तुम्हारी यादों में बस जाएंगे। लेकिन ये चैनल तुमको नई जिंदगी देगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें महान और सफल बनते हुए देखना चाहता हूँ। सफलता पाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल, जिससे एक अनपढ़ और मूर्ख इंसान भी सफल और अमीर बन सकता है। सपना हर इंसान देखता है बड़ा बनने का, और कुछ लोग शुरुआत भी करते हैं, कड़ी मेहनत भी करते हैं, फिर रुक जाते हैं क्योंकि वो डिसिप्लिन के साथ काम नहीं करते। बेकार आदत बनानी नहीं पड़ती, अपने आप बन जाती है। लेकिन अच्छी आदत बनाने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। एक इंसान तब तक दूसरों की गाली और मार सहता है जब तक वो डिसिप्लिन के साथ कोई बड़ा काम करके सफल नहीं हो जाता। जो लोग डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते उन्हें दूसरों के लिए काम करना पड़ता है। डिसिप्लिन के बिना किसी भी काम में सफलता पाना असंभव है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को जीतना और नियमों के हिसाब से चलना। चाहे तुम रो रहे हो या तुम्हें नींद आ रही है, चाहे तुम्हारी कैसी भी हालत हो, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, लेकिन तुम अपना काम करो, वो डिसिप्लिन है। भले आज तुम्हारे पास जरूरत की सारी चीजें ना हो, लेकिन जो है उसी में शुरुआत करो, वो डिसिप्लिन है। जैसे इस चैनल पे शुरुआत के कुछ वीडियो जियो फोन से बनाए गए थे, फिर वो फोन भी खराब हो गया, लेकिन जब भी फोन मिला मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, वो डिसिप्लिन है। और ये काम हर हाल में कभी नहीं बंद होना चाहिए, ये डिसिप्लिन है। चाहे तुम्हारा मन फालतू के कॉमेडी वीडियो देखने का है, पर फिर भी तुम अपना सबसे जरूरी काम करने लगो, वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन सेल्फ कंट्रोल को भी कहा जाता है। तुम अपनी मन की ना सुनकर लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो, वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन सिर्फ काम करना ही नहीं होता, तुम अपने गोल के बारे में सोचो, वो भी डिसिप्लिन है। क्योंकि कल लोग तुम्हें रिस्पेक्ट इस वजह से नहीं देंगे कि तुमने कितना मजा किया या कितना टाइम बर्बाद किया, बल्कि तुम्हें लोग इस वजह से रिस्पेक्ट देंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो तुमने हासिल किया, लेकिन उनके पास वो चीजें नहीं है। लोग तुम्हारी इज्जत इसलिए करेंगे क्योंकि तुमने कुछ ऐसा किया जो वो लोग नहीं कर सकते थे। ऐसा काम तुम सिर्फ डिसिप्लिन को फॉलो करके ही कर सकते हो। इस दुनिया में हर छोटा बड़ा इंसान लड़ाई कर सकता है, घूम टहल सकता है, पैसे बर्बाद कर सकता है, नशे कर सकता है, टाइम बर्बाद कर सकता है, दिखावा कर सकता है, क्योंकि ये बहुत आसान है। इसको अनपढ़ लोग और बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन एक सफल और डिसिप्लिन्ड व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है ये सब आसान है, कोई भी कर लेगा। मैं वो करूँगा जिसमें मुझे कोई भी पीछे न छोड़ सके। जैसे बड़े सपने को हकीकत में बदलना, जो हर इंसान के बस की बात नहीं है कर सके। तुम जो भी काम करोगे उसके बारे में जरूर सोचना कि कहीं मैं ऐसा काम तो नहीं कर रहा हूँ जिसे पागल और नासमझ इंसान भी कर सकता है, वरना इस तरह तुम्हारा इस दुनिया में स्पेशल होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर तुमसे ज्यादा मेहनत करके आगे निकल जाएं, लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन के साथ और कंसिस्टेंट होकर मेहनत करोगे तो तुम सबसे आगे निकल सकते हो। डिसिप्लिन का मतलब है राजा बन के जीना, लेकिन मूर्ख लोगों को इसमें भी समस्या दिखती है। वो सोचते हैं राजा बनने का मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाना, पर वो ये नहीं जानते कि वैसे भी जिम्मेदारियां तो जिंदगी भर रहेगी। इस दुनिया में मरते तो सब हैं, लेकिन लोगों के दिल में जगह बनाकर मरने वाला अपने मौत के दिन भी खुश रहता है, लेकिन एक आम इंसान जिंदगी भर दुखी रहता है। डिसिप्लिन तुम्हें जिंदगी भर हर काम में सफलता दिलाएगी। जब भी तुम डिसिप्लिन को नहीं फॉलो करोगे, तुम खुद को सफल होने से रोक दोगे। डिसिप्लिन तुम्हें कभी भटकने नहीं देगी। असफल लोगों का डिसिप्लिन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। डिसिप्लिन से तुम अपनी शक्ति को और बढ़ा सकते हो। डिसिप्लिन सक्सेस तक पहुंचाने वाला पुल है। शाहरुख खान इतने सक्सेसफुल एक्टर होने के बावजूद भी आज भी अपने काम के लिए डिसिप्लिन रहते हैं, अपने टाइम को डिसिप्लिन के साथ मैनेज करते हैं और दूसरों की टाइम की भी रिस्पेक्ट करते हैं। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ अपना सभी काम समय पर करते हैं और लंबे समय तक एक ही गोल के लिए काम करते हैं। मार्क जुकरबर्ग अपने काम के लिए बहुत डिसिप्लिन्ड है, वो अपने काम को बहुत सावधानी के साथ करते हैं और आज भी अपनी सफलता के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे ही सभी सक्सेसफुल लोग
डिसिप्लिन के साथ अपना टाइम मैनेज करते हैं और अपना काम करते हैं। चाहे कितना भी मुश्किल वक्त चल रहा हो, अपना डिसिप्लिन कभी मत तोड़ना। डिसिप्लिन तुम्हें शुरुआत में मुश्किल लगेगी, लेकिन फिर हैबिट बन जाएगी। अपनी सफलता के लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो ना, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन से तुम खुद को और ज्यादा पसंद करोगे। डिसिप्लिन ही अमीर बनने का एकमात्र रास्ता है। जिस प्रकार दुनिया भर की रोशनी तुम्हारे सामने रख दिया जाए, लेकिन तुम आंखें न खोल पाओ तो तुम्हें अंधेरा ही दिखेगा, वैसे ही नेगेटिव सोच भी है जो दुनिया भर में इतनी सुख सुविधाएं होते हुए भी और तुम्हारा बिल्कुल सही सलामत स्वस्थ होते हुए भी तुम्हें शक्तिहीन और लाचार बना देती है। एक नकारात्मक विचार तुम्हारे पूरे जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। अगर तुम बहुत आगे जाना चाहते हो, पैसे और नाम कमाना चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारा रास्ता बहुत आसान कर देगा। नेगेटिव सोच तुम्हारे सफलता तक पहुंचने के मौके को खत्म कर देती है। इसलिए सकारात्मक और अच्छे विचारों को सोचने के लिए तुम्हें यह समझना होगा कि जो हो गया अब उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन तुम आगे की प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर तुम महान और बड़ा काम करने की शुरुआत करने जा रहे हो और तुम्हें कोई बहला फुसला के रोक दे तो तुम रुक जाते हो, सिर्फ एक झूठी बात की वजह से जो कि उसकी ही बनाई हुई है। उसकी बात कोई भी सर्टिफिकेटेड या अप्रूव की गई नहीं होती। इस तरह नेगेटिव विचारों का बहुत असर पड़ता है, जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़ सकता है। तुम उन लोगों की बातों पर ध्यान न दो जिन्होंने खुद जिंदगी में कुछ नहीं किया। नकारात्मक सोच से तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, जो है उसे भी खो दोगे। जीवन का सफर हमेशा से नेगेटिविटी और मुश्किलों से भरा हुआ है, लेकिन मुश्किल के इस दौर में भी काफी लोग बहुत खुश हैं और अच्छा कमा रहे हैं, क्योंकि वो नेगेटिव सोच से दूर रहते हैं। मुश्किलें तुमसे कभी नहीं कहेगी कि तुम रो या हंसो, ये तो तुम्हारी मर्जी है। तुम जैसे रिएक्ट करोगे वैसे तुम्हारी जिंदगी बनेगी, इसलिए हिम्मत कभी मत हारना। नकारात्मक सोच तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर तुम खुद को हिम्मती और बुद्धिमान समझो तो बस तुम्हें ये बोलना है कि मैं मेरे अभी के कामों को बहुत आसानी के साथ और बहुत जल्द खत्म कर दूंगा। तुम 2 घंटे का काम भी स्पीड के साथ और ज्यादा क्वांटिटी में अच्छे से सिर्फ 10 मिनट में खत्म कर सकते हो। अगर तुम्हें अपने सपनों को सच करना है तो हमेशा खुद को पॉजिटिव बातें बोल के याद दिलाना होगा। तुम जब भी देखना चाहो तुम्हें वो लोग दिख जाएंगे जिनके जैसा तुम बनने का सपना देखते हो। खुद में विश्वास करो, तुम कर सकते हो और पूरी दुनिया तुम्हारे सफलता का इंतजार कर रही है। तुम्हारा डर ही तुम्हारी नकारात्मक सोच का कारण है। इसलिए अपने डर को खत्म करने के लिए असली जानकारी तक पहुंचो और उस काम को करने के लिए पहले कदम उठाओ जिस काम से तुम्हें डर लग रहा है। नेगेटिव सोच तुम्हारे मोटिवेशन को खत्म कर देती है। इसलिए उन हीरो के बारे में हमेशा सोचो जिनके जैसा तुम बनना चाहते हो। ये याद रखो, तुम्हारे विचार हकीकत नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग के अंदर है। इसलिए तुम जब चाहो बहुत आसानी के साथ उन्हें बदल सकते हो। नेगेटिव सोच तुम्हारे कमजोरियों के बारे में बताती है जिसे तुम खत्म कर सकते हो और अपने सफलता के करीब पहुंच सकते हो। नकारात्मक सोच एक इंसान के दिमाग में तभी आती है जब वो सोचता तो है मगर करता कुछ नहीं। आज तुम जिन चीजों के बारे में बार बार गहराई से सोच रहे हो, अगर वो 10 साल बाद भी तुम्हारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट होगी जितना कि आज है, तभी तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए, वरना फालतू की चीजों के बारे में सोचना बंद करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम नेगेटिव सोच रहे हो तब खुद की सोच पर हंसो, जिससे तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम फालतू की बातें सोच रहे थे। तुम्हारे सामने जो भी घटना हुई है जिसे तुमने देखा, पढ़ा या सुना है, उसे ये मत सोचो कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ, बल्कि ये सोचो कि इस घटना से मैं अपने लिए क्या सीख सकता हूँ जो मुझे और बेहतर बनाए। हमेशा ये सोचो कि मैं कर सकता हूँ। मेरे सोचने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे करने से सब कुछ होगा। कुछ लोगों के लिए नकारात्मक सोच एक आदत है जो समय के साथ लत बन जाती है। अगर तुम भी उन लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारे जीवन के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उन लोगों से दूर रहो। एक इंसान अपनी सोच बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तुम्हें सबसे अलग और खास बनाया गया है, खुद को पहचानो।
तू लोफर है, तू पागलों की तरह घूमता रहता है। इससे बेहतर है कि तू मन लगा के पढ़ाई कर ले। अगर पैसे नहीं है तो मुझसे ले ले। क्या कहा अंकल? मैं आपसे पैसे ले लूं ताकि जिंदगी भर मुझे मांगने की आदत पड़ जाए। जहां पेट में खाने तक को पैसे नहीं है तो क्या करूंगा इन झूठी डिग्री का, जब ज्ञान कोई मिलेगा ही नहीं। मुझे सिर्फ डिग्री की नहीं, असली ज्ञान की जरूरत है। मैं आपकी सुनूंगा तो भूखा मर जाऊंगा। ये जो बीच समाज में मेरी बेइज्जती करके अपना रोप झाड़ रहे हो ना, तो सुन लो, ऐसा नहीं है कि मैं अनपढ़ हूँ। मैं आपसे ज्यादा ही जानता हूँ। और मैंने स्कूल इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे भरोसा था खुद पर कि मैं कुछ महान काम करूंगा जिसे आप जैसे लोग करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं वो बनूंगा जिसे आप जैसे लोग बनने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं शुरुआत कर चुका हूँ अपने सपनों तक पहुँचने के लिए। अपने सपनों के लिए मैं मर मिटा हूँ। आज कोई नहीं है जो मुझे रोक सके। खाते पीते जागते सोते घूमते और यहाँ तक के नहाते हुए भी मैं यही सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है। हर वक्त मेरे दिमाग में मेरा सपना रहता है, मेरा लक्ष्य रहता है जिसे मैं बहुत जल्द हासिल करने वाला हूँ। और आज मेरे सपनों का मजाक उड़ाने वालों, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, एक दिन तुम्हारे पैरों तले की जमीन हिला दूंगा। मैं कुछ ऐसा करके दिखा दूंगा कि तुम्हें अपनी सोच पर भी शर्म आ जाएगी। मैं अकेले में इतना रो चुका हूँ कि तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं पहले ही इतना टूट चुका हूँ कि तुम्हारी बातें मुझे तोड़ नहीं सकती। पढ़ाई की तो तुम बात ही मत करो। मैं हर वक्त सीखने के लिए पागल रहता हूँ। जितना तुम महीने में नहीं पढ़ते उतना मैं एक दिन में पढ़ता हूँ। फर्क बस इतना है कि मैं स्कूल नहीं जाता, लेकिन वही टाइम को मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लगा रहा हूँ। मैं अपने खर्चे खुद चलाता हूँ। तुम मुझे मत सिखाओ कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं जानता हूँ, चाहे गूगल कंपनी हो या शाहरुख खान या और भी महान लोग, ये सभी खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं। लोगों की हेल्प करने के लिए अपनी जान लगाते हैं, जिसको हर कोई समझ नहीं सकता। लेकिन मुझे पता है, मुझे अपने से ज्यादा लोगों के बारे में सोचना होगा। उनको बेहतर बनाऊंगा तो मैं खुद ही बन जाऊंगा। लोगों का प्यार ही मुझे पैसा और नाम सब कुछ देगा, क्योंकि जिसके पास दुनिया है वही दुनिया का राजा है। इसलिए अंकल, तुम्हारी तरह दुकान खोल कर नहीं बैठना चाहता मैं। मेरी सोच बहुत बड़ी है। मैं अनपढ़ नहीं, लेकिन मैं उतना पढ़ा हूँ जितना मेरे लिए जरूरी था। बाकी अपनी किताबें मैं खुद लिखूंगा। हमेशा डिग्री वाले ही सक्सेसफुल नहीं बनते। सक्सेसफुल वो बनते हैं जो काबिल होते हैं। और ये बात मैं जान चुका हूँ कि मैं बहुत काबिल हूँ। खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो, बहाने बनाना बंद करो। मैं अभी अच्छे से नहीं कर सकता, ये सिर्फ बहाना है काम को टालने का। जिनको कुछ करना होता है वो लोग बहाना नहीं बनाते। अगर तुम्हारी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई है तो तुम्हें जीरो से स्टार्ट करना ही होगा। अगर तुम बहाना बनाते हो मैं गरीब हूँ, तो जान लो, इंडिया के राष्ट्रपति और साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम भी एक गरीब घर में पैदा हुए थे। अगर तुम बहाने बनाते हो तुम स्कूल नहीं जा पाए, तुम्हें उचित शिक्षा नहीं मिली, तो जान लो, फोर्ड मोटर के मालिक हेनरी फोर्ड को भी उचित शिक्षा नहीं मिली थी। अगर तुम बहाने बनाते हो तुम्हारे पिता की मौत हो गई है, तो जान लो, AR रहमान, जिनको हर म्यूजिक लवर जानता है, उनके पिता का भी देहांत बचपन में ही हो गया था। अगर तुम बहाना बनाते हो कि तुम्हारा हेल्थ ठीक नहीं है, तो जान लो, मार्ली मतालिन, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली एक्ट्रेस, बचपन से ही अस्वस्थ थी। अगर तुम बहाना बनाते हो मैंने साइकिल पर घूमकर आधी जिंदगी गुजारी है, तो जान लो, करसन भाई पटेल, जो अरबों रुपए के मालिक हैं और निरमा कंपनी के फाउंडर भी, उन्होंने साइकिल पर ही निरमा बेच के आधी जिंदगी गुजारी है। अगर तुम बहाना बनाते हो कि मैं इतनी बार हार चुका हूँ कि हिम्मत ही नहीं बची है, तो जान लो, अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। लता मंगेशकर को बचपन से ही अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने कभी बहाना नहीं बनाया। ऐसे ही बहुत से लोग जिनके पास बहुत सी परेशानियां थी, लेकिन उन्होंने कभी बहाना नहीं बनाया, अपना काम करते रहे और दुनिया में साबित किया। अगर तुम बहाना बना रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा लक्ष्य बहुत ही छोटा है। जितनी बार तुम खुद को बहाना दोगे, इस आदत को छोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तुम नहीं जानते कि कल कुछ करने के लिए तुम जिंदा भी रहोगे कि नहीं, फिर क्यों देर कर रहे हो? जिनको तुम अपने से नीचे समझते थे, कॉलेज में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, वो तुमसे भी स्मार्ट बन रहे हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर रोज मेहनत कर रहे हैं। क्या तुम ही वो इंसान बनना चाहते हो जो जिंदगी भर रात में जागकर चपरासी की नौकरी करता है?
क्या तुम उन लोगों को भूल गए जिनसे तुमने कहा था मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जिसको किसी ने नहीं किया? अब क्या तुम्हें आलस ने रोक रखा है या लोगों ने टोक रखा है, जिस वजह से तुम खुद पर ही भरोसा नहीं करते? आज खुद से बोलो, मुझे एक ही जगह पर रहकर जिंदगी काट के नहीं मरना, मुझे तो पूरी दुनिया घूमना है। बहाने बनाने वाले लोगों को कोई सीरियस नहीं लेता। बहाने बनाने का मतलब है सच से दूर भागना और खुद को झूठी बातों से तसल्ली देना। तुम अपनी गलती मानने की कला सीखो, तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार होगा। जो बहाने बनाते हैं उनके पास टाइम की कमी होती है और वो कम बुद्धिमान होते हैं। अपने सपनों से प्यार करने वाले कभी बहाना नहीं बनाते। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एकमात्र तरीका है अपना काम करो, अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करो। तुम दूसरों की तरह नहीं, दूसरों से अलग हो। बहाने से कुछ नहीं बदलता। अपनी जिंदगी बदलने के लिए अपने सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाओ। जो शुरू किया है उसे पूरा करो। ये जिंदगी चुनौतियों के साथ आश्चर्य से भी भरी हुई है। यहाँ वो भी हो सकता है जिसको तुमने कभी सोचा न होगा, इसलिए तैयार रहो। बहाना बनाने से तुम कुछ भी नहीं सीखोगे, लेकिन मेहनत करने से वो सब पा लोगे जो तुम पाना चाहते हो। तुम्हारे सपनों से इम्पोर्टेंट कोई काम नहीं होना चाहिए। जब भी तुम बहाना बनाओगे खुद को अपनी सफलता से और दूर कर दोगे। इसलिए अपनी सफलता के लिए बहाने बनाना छोड़ दो या फिर अपनी सफलता ही छोड़ दो। तुम ये अच्छे से जानते हो कि आज जो तुम कर रहे हो उसका परिणाम भविष्य में जरूर दिखाई देगा। इंसान सबसे ज्यादा दुखी छूटे हुए अवसरों और बेकार के बनाए हुए झूठे बहानों से ही होता है। ना ही तुम्हें बार बार मौका मिलेगा, ना ही तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। इसलिए देर मत करो, बिना बहाने के चैंपियन की तरह जियो। कुछ करने वाला व्यक्ति रास्ता खोजता है और ना करने वाला बहाने खोजता है। डर से बचने के लिए बहाने बनाने से अच्छा है अपने अंदर की आवाज सुनो जो तुम्हें बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए। अपने सपनों को सच कर और वो सब कुछ हासिल कर जो तू चाहता है। कुछ ऐसा कर कि तेरा नाम इस संसार में सदियों तक गूंजता रहे। तुम्हारा आज का ये छोटा काम कल तुम्हें बहुत बड़ी सफलता दिलाएगा। अगर कुछ लोग कर सकते हैं तो तुम भी जरूर कर सकते हो। चाहे तुमने कितनी भी गलतियाँ की हो, तुम्हारे महान बनने के बाद लोग तुम्हारी गलतियाँ भूल कर तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे। तो इस सफर को अधूरा मत छोड़ना मेरे दोस्त। कब तक अपनी जमीर को चोट पहुंचाएगा? कब तक सोशल मीडिया पर रील और मूवी देखकर काम चलाएगा? कब तक इस अकेलेपन से भागता रहेगा? कब तक जिंदगी को मजाक बनाता रहेगा? कब तक? अकेलापन कोई परेशानी नहीं, उपहार है जो तुझे मिला है। मत सोच कि तू अकेला है। अरे शुक्र मना कि तू दुनिया के भीड़ से बर्बाद होने से बच गया, वरना ये दुनिया अपनी तरह तुझे भी बना डालती। जो लोग कभी अकेले रहने से डरते थे वो आज पछताते हैं क्योंकि उन्होंने अकेलेपन का फायदा उठाना नहीं सीखा। आज जितने लोगों के पास बहुत पैसा है, नाम है, उन्होंने नौकरी करके नहीं बनाया, अकेले में मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करके नाम और पैसा बनाया है। अगर आज तुम जिंदगी में अकेलापन फील करते हो तो इसका मतलब है तुम्हारे लाइफ में कोई बड़ा गोल है ही नहीं जिसके लिए तुम दिल और जान से मेहनत कर सको। याद रखो, अकेलेपन में वो शख्स काम नहीं आता जिसे तुम याद करते हो। अकेलेपन में जो काम आता है वो है तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारा पैशन, तुम्हारी हॉबीज। तुम्हारी जिंदगी में किसी के आने से पहले भी तुम अकेले ही थे। खुशनसीब होते हैं वो लोग जो अकेले रहते हैं क्योंकि वो दुनिया की टेंशन से दूर होके अपना काम कर सकते हैं। आज मत सोचो कि घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं। अगर तुम सपने देख सकते हो तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम उसे अकेले सच भी कर सकते हो। अकेले में तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो, लेकिन भीड़ में तुम बहुत कुछ नहीं कर सकते। अकेले में तुम खुद को जान सकते हो, समझ सकते हो और दुनिया के लिए कुछ अलग बना सकते हो जो आज तक किसी ने नहीं बनाया। लेकिन वो सब तुम भीड़ में रहकर नहीं बना सकते। शायद तुम ये बात नहीं जानते, एक बॉस अपने लिए एक स्पेशल ऑफिस क्यों बनवाता है फैक्ट्री या कंपनी से थोड़ी दूर पर? क्योंकि वो सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर अकेले रहकर अपना काम करना चाहता है। दुनिया में जितने भी लीडर हैं सब अकेले रहने का शौक रखते हैं, चाहे वो इंसानों में सक्सेसफुल लोग हो या जानवरों में शेर। राजा अकेले चलना पसंद करते हैं क्योंकि वो जानते हैं मेरी बराबरी का कोई नहीं है, मेरे टक्कर मेरी सोच का कोई नहीं है। दुनिया का सबसे बेस्ट आइडिया अकेले रहकर ही आता है। दुनिया का सबसे बेस्ट काम की शुरुआत अकेले ही होती है। अकेले रहने से तुम्हारा फोकस बढ़ेगा और तुम बेहतर तरीके से सोच पाओगे।
खुद की जिंदगी को सबसे बेहतर बना पाओगे। अगर तुम अभी अकेले हो तो तुम सबसे मजबूत और समझदार इंसान हो। तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, तुम्हें कोई भटका नहीं सकता, तुम्हें सिर्फ तुम्हारे अलावा कोई भी अच्छे से कभी नहीं जान सकता। इसलिए अभी अकेले हो तो इसका फायदा उठाओ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में। दूसरों का साथ और सहारा मत ढूंढो, वो तुम्हारा काम खराब कर देंगे। तुम्हें अपने सपनों के लिए अकेला खड़ा होना पड़ेगा, खुद पर विश्वास करना होगा। दुनिया सलाह देगी मगर साथ नहीं। दुनिया तुम्हें गिराने के लिए तैयार बैठी है, इसलिए जब तक पूरी तरह सफल न हो जाओ अकेले ही चलो, अकेले ही मेहनत करो। शुरुआत तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा जीतने का। आज अकेले मेहनत करो, कल पूरी दुनिया साथ में सलाम ठोकेगी। अकेले ही तुम्हारे अंदर दुनिया को बदलने का दम है। अकेले रहकर तुम एक राजा बनते हो। आज बोलो खुद से, मैं अकेले ही सभी मुश्किलों का सामना करूंगा। लोगों के पीछे चलने से बेहतर है मैं अकेला चलूंगा। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अकेले ही सफलता की बुलंदियों को छुए हैं। स्टीव जॉब्स अकेले ही अपनी जबरदस्त सोच की वजह से एप्पल को दुनिया का सबसे अलग और यूनिक ब्रांड बनाया। ओपरा विनफ्रे, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें झेली, लेकिन उनके अकेलेपन और मेहनत ने उन्हें सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। अकेलेपन में एक अपनापन होता है जो दुनिया के भीड़ में कभी नहीं मिलता। वो अपनापन तुम्हें तुम्हारे लिए कुछ अलग करने के लिए कहता है। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को अकेले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया जिसे पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, और उनके अकेलेपन में सोचे गए आइडिया को उन्होंने हकीकत में बदल दिया। जेके रोलिंग, उन्होंने हैरी पॉटर सीरीज लिखकर अकेले ही दुनिया में नाम बनाया, और एलोन मस्क अकेले ही स्पेसएक्स कंपनी की शुरुआत की। टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी को अकेले ही चलाया। इन सभी ने दुनिया में सबसे अलग काम इसलिए किया क्योंकि इनकी जिंदगी सबसे ज्यादा अकेलेपन, दर्द और मुश्किलों से भरी थी। आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अकेले रहना चाहते हैं, लेकिन वो मजबूर हैं क्योंकि उन्होंने अकेले रहने का फायदा नहीं उठाया था। इसलिए आज उन्हें दूसरों की नौकरी करनी पड़ती है। याद रखो, जिंदगी तुम्हें कभी ज्यादा समय तक अकेले रहने का मौका नहीं देगी। इसलिए अभी तुम अकेले हो तो ये समय है कुछ अलग करने का, कुछ बनाने का, कुछ सोचने का और लिखने का। अकेलेपन का फायदा उठाओ, जिंदगी भर मस्ती से काटोगे। अगर आज तुम अकेले नहीं रह सकते तो ये जिंदगी तुम्हारी उम्र भर काटेगी। दुनिया में एक चीज है जो इंसान को सफल बनाती है, वो है दर्द। किसी के मोहब्बत का दर्द, अकेलेपन का दर्द, लोगों के तानों का दर्द, गरीबी का दर्द। जिसके पास दर्द नहीं वो कभी सफल नहीं हो सकता। सफल होने के लिए दर्द चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए जो बर्दाश्त से बाहर हो। तभी शुरुआत होगी तेरे हीरो बनने की, और तभी तू जान पाएगा क्या तेरे लिए सही है और क्या नहीं। इतिहास उठा के देख ले, आज जितने भी लोग महान बने हैं उनके पास हद से ज्यादा दर्द था। बचपन में कोई गरीबी से परेशान तो कोई अकेलेपन से। किसी ने तो अपने पिता तक को नहीं देखा। चाहे माइकल जैक्सन हो, एमिनेम, रतन टाटा जी, एलोन मस्क और भी बहुत से महान साइंटिस्ट, सबके लाइफ में दर्द था जो उन्हें सफल बनने के लिए पागल कर दिया। यही दर्द तुझे मेहनत करने के लिए पागल करेगा। और सुन, अपनी सफलता के लिए प्यार को छोड़ देना, लेकिन प्यार के लिए सफलता को मत छोड़ना। प्यार वो चीज है जो इंसान की सही से सोचने की क्षमता को छीन लेता है, और इंसान एक ही जगह पर रहना चाहता है, आगे नहीं बढ़ना चाहता। याद रख, तेरी सफलता के बाद भी तुझसे सच्चा प्यार करने वाला तुझे छोड़कर नहीं जाएगा। अगर कोई जा रहा है तो जाने दे, क्योंकि तुझे उसकी नहीं अभी दर्द की जरूरत है जो तुझे बेहतर और मजबूत बना सके। याद रख, असली दर्द तो तुझे तब मिलेगा जब तू सफल हो जाएगा। लोग बिना वजह तेरे दुश्मन बन जाएंगे, तुझसे और ज्यादा नफरत करेंगे, तुझे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू चिंता मत करना। बस अपनी मंजिल की तरफ नजर रखना। किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। दर्द वो सुपर पावर है जिसे हर कोई सह नहीं पाता और पागल हो जाता है, लेकिन जो सह पाता है वो राजा बन जाता है। लोग उसे अपना भगवान मानते हैं। तुझे लोगों का भगवान बनना है। तू सोच मत, सब कुछ साफ है। तू डर मत, तू ही सबका बाप है। मुश्किलों की आंखों में आंखें डालकर बोल, देख मैं आ गया।
आज मैं जैसा भी हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा बनूंगा कि किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। इतना पैसे कमाऊंगा कि लोगों को एहसास नहीं होगा कि कोई कैसे इतना कमा सकता है। जिसने भी तुझे रुलाया है उससे बोल, मेरे दुश्मनों आज देख लो तुम कॉमेडी वीडियो, हंस लो नाच लो, क्योंकि एक दिन मैं रोने का मौका भी नहीं दूंगा। जब कोई पूछेगा ये सब कैसे हुआ, तब मैं हंस के कहूँगा मैंने दर्द सहा है और हमेशा दर्द से तड़पते हुए रहा है। मैं डर से जीत गया और दुनिया से जीत गया, लेकिन तुम खुद से भी नहीं जीत पाए। थोड़े से मजे के लिए तुमने दर्द के सुपर पावर को लेने से रोक दिया। झूठे दोस्त बनाने के लिए तुमने अकेले में रहकर भगवान बनने का मौका खो दिया। ये इंटरटेनमेंट वो चीज है जो लोगों को कभी सफल नहीं बनने देती, और ये दर्द वो चीज है जो हर हाल में तुझे सफल बनाएगा। जाके पूछ महान और सक्सेसफुल लोगों से, वो भी यही कहेंगे कि वो इंटरटेनमेंट के नाम पे अपना काम करना पसंद करते हैं। अगर तेरे जिंदगी में अभी दर्द है तो खुश हो जा, ये भगवान का इशारा है जो कह रहे हैं तुझे कुछ अलग करने के लिए और दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए। देर मत कर, तेरे पास दर्द नाम की सुपर पावर है जो तुझे थकने नहीं देगी, जो तुझे रुकने नहीं देगी और गलत रास्तों पर भटकने नहीं देगी। तो चल उठ, शुरुआत कर अपनी सफलता का, और जो भी तुझे दर्द दे उसे शांत होकर अपने अंदर रख लेना, फिर होगा चमत्कार। तुझे सिर्फ दर्द को सहना नहीं है, कुछ करना है अपनी जिंदगी के लिए। तू डर मत, अपना काम कर। डरने से ये दुनिया नहीं चलती। डर के कोई भी नहीं जीतता और डर के कोई भी अमीर नहीं बनता। जो लोग आज मशहूर हीरो, सिंगर, बिजनेसमैन हैं, अगर वो डरते तो उनका आज नामो निशान न होता। नाम उन्हीं का होता है जो काम करते हैं। जो डरता है उसको कोई नहीं जानता। तू जो भी काम करेगा लोग तुझे देखने जरूर आएंगे, तभी तुझे जानेंगे। लेकिन वो तुझको अच्छा माने या बुरा, उनकी गलती है। तू क्यों चिंता करता है? पूरी दुनिया में फेमस होने वाले हर इंसान को इस रास्ते से गुजरना ही पड़ता है जिसपे आज तू चल रहा है। तेरे डर की वजह से तू अपनी पूरी जिंदगी खराब मत कर। अरे लोग तो तमाशा भी तभी देखने आते हैं जब उनके पास कोई काम नहीं होता। तू अपना काम कर, देखने दे जो देखता है, चिल्लाने दे जो चिल्लाता है, क्योंकि तेरे साथ ऐसे भी लोग हैं जो तेरे काम से खुश हैं। तू उनके बारे में सोच। बाकी दुनिया का तो काम ही है दूसरे को सताना, दूसरों के काम में रोक टोक करना, क्योंकि उनके पास बहुत समय है लेकिन तेरे पास समय बहुत कम है। ये समय भी निकलता जा रहा है, तू किसी की मत सुन, तू बस अपना काम करता जा। आज तू डर मत, बहुत जल्द ये तेरा डर उनके चेहरे पे दिखाई देगा जो तेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या तू इनसे डरेगा जो कल तेरी जीत पर ताली बजाने वाले हैं? तेरे मेहनत से मिल रहे इनाम के साथ में ये लोग फोटो खिंचवाने वाले हैं, और तेरे अपने जो आज तेरे दुश्मन बने बैठे हैं, कल सफलता मिलते ही ये तुझे अपना बताने वाले हैं। वो जिंदगी उनकी है, उनको जो मर्जी करना है करने दे, उनसे दूर मत भाग। वो लोग तुझे बिना वजह डराएंगे, बिना वजह तुझे धमकाएंगे। तू जहाँ भी जाएगा तेरे पीछे पीछे आएंगे, लेकिन तू डरना मत। ये जिंदगी तेरी है, इसे जैसे मर्जी चाहे तू जी सकता है। और अगर तेरे सपनों तक पहुंचने के रास्ते में लोग तुझे बुरा बोले, उन्हें बोलने देना, उनकी मत सुनना, उनकी तरफ देखना भी मत, और उनके बारे में सोच के अपना कीमती टाइम भी मत खराब करना, क्योंकि तेरे बारे में गलत सोचने वाले या तो सब मूर्ख हैं या तो वो सब तुझसे जलते हैं। वो यही चाहते हैं कि तू जिंदगी में कभी कुछ न कर पाए, लेकिन तू उनकी सोच को कभी सच मत होने देना। अपने टैलेंट में माहिर बन कि लोग तुझे देखते ही रह जाएं। ये बात याद रख, अगर जलने वाले न होते तो कोई भी जान लगाकर मेहनत न करता। अगर प्यार करने वाले न होते तो कोई भी जान लगाकर मेहनत न करता। तेरे पास तो दोनों लोग हैं, चाहे तू अपने जलने वालों के लिए मेहनत कर या प्यार करने वालों के लिए, लेकिन तुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है तो डर मत, मेहनत कर। जान ले, दुनिया में जिन महान लोगों या कलाकारों से तू प्यार करता है, जिन्हें तू अपने दिल के बहुत करीब रखता है, उनके भी दुश्मन हजार हैं। तो क्या दुश्मनों के डर से वो लोग अपने चाहने वालों को भूल जाते हैं? ऐसा कभी नहीं होता दोस्त। चाहे आंधी आए या तूफान या आए 30 मार खान या कोई नादान, बस तू अपने काम में डटे रहना। कल पूरी दुनिया तेरे आगे झुकेगी। आज तू भूल जा उन लोगों की बातों को जिन्होंने तुझे इस काम के लिए बेवकूफ बोल के डराया है। अरे वो तो खुद के बारे में बोल रहे थे, तेरे बारे में वो लोग जानते ही कहाँ है। तू एक लौता बंदा है जिसके बारे में ना लोग सोच समझ सकते हैं ना तुझे रोक सकते हैं, क्योंकि तू तूफान से भी तेज है।
और ये ध्यान रखना, किसी के गलती को छुपाना या नजरअंदाज करना एक खतरे को पालने के बराबर है, जो तेरे अस्तित्व को भी मिटा सकता है। इसलिए सावधान, जिसने भी तेरे साथ गलत किया है या तुझे गलत बोला है, उन्हें उनकी गलती जरूर याद दिलाना अपनी सफलता से, ताकि वो लोग अपनी गलती मानकर और सीख कर जिंदगी में दोबारा वो गलती न दोहराए। तू वो फूल है जो कल अपनी खुशबू से सारी दुनिया को महकाएगा। तू अपना काम करता जा, तेरा वक्त भी आएगा जब तेरे नाम से भी प्यार करेंगे लोग। दोस्त, सोच मत, शुरू हो जा, अपना काम पूरा कर, क्योंकि मैं तुझे महान और सफल बनते हुए देखना चाहता हूँ। तू अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता बुरी आदतों से। अगर तुझको भी लगने लगा है तू पोर्न वीडियो देखे बिना नहीं रह पाता है और तेरा दिमाग गंदे ख्यालों से भर जाता है, तो ये वीडियो तुझे बर्बाद होने से बचा लेगी। बस जब भी गंदे विचार आए इस वीडियो को देख लेना। एक इंसान जब भी खुद को उलझा हुआ पाता है, टूटा हुआ पाता है, अकेला पाता है, तभी ये अश्लीलता की बीमारी उसके दिमाग में घुसती है, क्योंकि उस वक्त वो खुद को बताता है कि मैं अकेला हूँ, मैं दर्द में हूँ और मैं बेकार हूँ। तब उसे कहीं से तो खुशी चाहिए, कोई तो सहारा चाहिए जो उसे खुश कर सके। तब वो पोर्न वीडियो देखता है और मास्टरबेशन करता है। ये हरकत उस वक्त तो उसके दिमाग की सारी परेशानियों को दूर कर देता है, लेकिन शरीर की परेशानियों को और बढ़ा देता है, इस शरीर को जिंदा लाश बना देता है, और यही शरीर की परेशानियां फिर से दिमाग के लिए परेशानी बन जाती है। इस वजह से एक नादान इंसान बार बार यही आदत को दोहराता रहता है और किसी से बता भी नहीं सकता। आत्महत्या करने की भी कोशिश करता है, लेकिन इससे बाहर निकलने का भी रास्ता है जो तुमको नई जिंदगी देगी और अपने सपनों को पूरा करने का मौका देगी। ऐसा नहीं है कि सेक्स बुरी बात है, लेकिन जैसा तुम्हारा जन्म किसी कारण से हुआ है दुनिया में महान काम करने के लिए, वैसे भी सेक्स भी एक कारण से होना चाहिए। तुम्हारे राजकुमार या राजकुमारी को इस दुनिया में लाने के लिए वो इंसान बहुत आलसी होता है जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, इसलिए वो बिना मेहनत किए, बिना बाल सेट किए, बिना जिम जाए बैठ के बस खुशी पाना चाहता है, और कोई ये भी नहीं पूछने वाला कि कितना कमाते हो। इस वजह से वो घर के कोने में बैठ के गंदे काम करता है। ध्यान रखो, अगर तुम्हारे लाइफ में लक्ष्य नहीं होगा तो ये तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। पोर्न देखना या गंदी चीजें सोचना ये जिंदगी से प्यार को खत्म कर देता है। पोर्न देखने वाले इससे अच्छे से वाकिफ हैं कि इसके कितने नुकसान होते हैं, लेकिन जान लो इस बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले तुम्हें यह सोचना होगा कि 5 साल बाद तक तुम्हें क्या क्या करना है जिंदगी में। क्योंकि याद रखो, सेक्स से बड़ी भी चीज होती है दुनिया में, वो है प्यार, जिसे पाने के लिए हर आदमी मेहनत करता है, चाहे वो दशरथ मांझी का प्यार हो या लोगों का भगवान से प्यार, जैसा मैं करता हूँ तुम लोगों से। एक ऐसा प्यार जब तुम बीमार हो, चल भी नहीं सकते, तब वो तुम्हें हौसला देगा और तुम्हारे साथ रहेगा। ये सच है कि अब प्यार काबिलियत देख के मिलता है, क्योंकि अब सबको आजादी है अपने मन से चलने की, इसलिए काबिल बनो, तुम्हें इतना प्यार मिलेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। लड़का लड़की बूढ़े बच्चे से लेकर हर इंसान तुम्हें प्यार करेगा, लेकिन तुम्हें अभी सब्र के साथ अपने सपनों के लिए मेहनत करना शुरू करना होगा। याद रखो, बुरी से बुरी आदत भी खत्म हो जाती है जब एक इंसान टूटता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, इसलिए अभी खुद को संभालना शुरू करो। दुनिया में महान सिर्फ वही बन पाए हैं जो किसी से प्यार करते थे। सिर्फ खुद से ही प्यार करना काफी नहीं होता, खुद से तो हर कोई प्यार करता है, लेकिन जो महान बने हैं उनके पास प्यार था। किसी के पास गर्लफ्रेंड का प्यार, किसी के पास माँ का प्यार, किसी को अपनी पत्नी से प्यार, तो किसी को किताबों से प्यार, किसी को गानों से प्यार। प्यार ही है जो उनकी जिंदगी को बदल दिया। अब तुम देखो कि तुम्हारी जिंदगी में किस चीज का प्यार है जो तुम्हें खुशी दे सके। ये भी हो सकता है कि वो प्यार तुम्हारे जिंदगी में आने वाला हो, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। दुनिया में लोग अपने सपनों से भी प्यार करते थे। अगर तुम्हारी जिंदगी में टेंशन है, परेशानियां हैं, तो वो संकेत है कि तुम उन परेशानियों से निकल के दूसरे लोगों की भी मदद कर सकते हो, जिससे तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और खुशी भी। आज तक जो चीजें तुम देखे हो और सुने हो सकता है वो सब झूठ हो, तुम फालतू में ही चिंता करते हो। अभी जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो ये एक गुजरता हुआ वक्त है जो बीत रहा है। जब भी तुम खुद को परेशान देखते हो तब तुम खुद को नहीं देखते, गुजरते हुए वक्त को देखते हो, जिसको गुजर ही जाना है, रहना नहीं है। इसलिए तुम आगे की सोचो, अभी तुम्हारे सामने क्या हो रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी परवाह मत करो। तुम्हें सिर्फ खुशी की कमी है, लेकिन वो खुशी मोबाइल या लैपटॉप की गुलामी में नहीं, बल्कि असल में लड़कियों को डेट करने, उनसे प्यार करने और उन्हें
तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाने में है, लेकिन गर्लफ्रेंड बनाने से पहले खुद को बेहतर बनाओ। मैं तुम्हारे अकेलेपन से निकलने के लिए और जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ सजेशन दूंगा जो तुम्हारी सोच बदलने में और दुनिया की सच्चाई को देखने में बहुत हेल्प करेगी। सुबह उठते ही अफर्मेशन सुनो, तुम्हें इस चैनल पे भी मिल जाएगा। रोज सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो जो तुम्हारी समझ को बढ़ाएगी। हरे पेड़ों को देखो, सूरज की चारों तरफ फैली रोशनी को देखो, या ईयरफोन लगा के अपना फेवरेट गाना सुनो। यूट्यूब पर नेचर साउंड, रिलैक्सिंग म्यूजिक या पियानो म्यूजिक भी सुन सकते हो। अपने सपनों को डिटेल में लिखो, तुम कितना पैसा कमाना चाहते हो, कौन सा काम करना चाहते हो, तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी होगी, पूरा प्लान लिखो जिससे तुम्हें याद रहेगा तुम्हें जिंदगी में क्या करना है और तुम्हारा लक्ष्य क्या है। यूट्यूब पर फिटनेस चैनल सब्सक्राइब करो जो तुम्हें वर्कआउट टिप्स देंगे, और जिससे तुम रियली में प्यार करोगे वो तुमसे प्यार करेगी। वो कैसे दिखेगी, तुम दोनों कहाँ घूमने जाओगे, ये सब सोचो। मोटिवेशनल वीडियो देखो जो तुम्हें सही रास्ता दिखाता है और सच्चाई बताता है। साइकिलिंग करो और अनजान जगहों पर घूमने जाओ, खुद को मुश्किल में डालो और खुद ही बाहर निकलो। इससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और हिम्मत बहुत बढ़ेगा। अपने बचपन का फोटो देखो और उन पलों को कहानियों की तरह लिखो जब तुम सबसे ज्यादा खुश थे, और ये भी लिखो तुम क्यों खुश थे। जब बोरिंग फील हो तब ईयरफोन लगा के डीजे म्यूजिक सुनो और डांस वीडियो देखो, उन गानों पर खुद को नाचते हुए इमेजिन करो। जब भी खालीपन फील हो इमोशनल मूवी और टीवी सीरियल देखो जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल और हार्ट टचिंग हो, चाहे वो रोमांटिक हो या भक्ति। मैं तुम्हें कुछ मूवी और टीवी सीरियल को रिकमेंड करूंगा तुम्हारी स्क्रीन पर, जिसे तुम देख सकते हो। ये मोटिवेशनल भी है और इमोशनल भी है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में सफल और महान बनोगे। बुरा वक्त बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, वही तुमको सबसे अलग बनाएगा। ये तो हर कोई जानता है कि बुरा वक्त हमसे बहुत सी चीजें छीन लेता है, पर कुछ चीजें ऐसी भी है जो सिर्फ तुम्हें बुरे वक्त से ही हासिल होगी, और वो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। आज मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने बुरे वक्त की वजह से खुद को महान बनाया है। बुरे वक्त में जब हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ देता है तब तुम्हारे अंदर एक सुपर पावर जन्म लेती है। बुरा वक्त ही तुम्हें सिखाएगा, समझदार और सबसे मजबूत बनाएगा। तब तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुरा वक्त तुम्हें आराम छोड़कर बड़े सपनों के लिए काम करने के लिए चैलेंज करता है, तुम्हें साफ साफ बताता है कि तुम्हारा सबसे सच्चा और अच्छा दोस्त तुम खुद ही हो। तुम खुद में ही पूरा हो, तुम्हें अपनी खुशी के लिए किसी और को तलाश करने की जरूरत नहीं है। जब तुम खुश होगे तब लोग खुद ब खुद तुम्हारे पास आएंगे। बुरा वक्त कहता है तुम्हें एक जैसा कभी नहीं रहना चाहिए, जरूरत के हिसाब से हर वक्त खुद को बदलना चाहिए, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। बुरा वक्त तुमको उन लोगों की मदद करने को कहता है जिनको तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्योंकि तभी वो लोग तुम्हारे ग्रुप या टीम का हिस्सा बनेंगे और तुम्हारा नाम ऊंचा करेंगे। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि तुमको उन सभी चीजों से दूर कर सके जो तुम्हारे लिए कोई काम की नहीं है। बुरा वक्त तुम्हारे डर को मिटा देता है और तुमसे कहता है कि तुम्हें और ज्यादा सीखने की जरूरत है। बुरा वक्त तुम्हें सफलता के रास्ते पे ले जाता है, मौके तलाशता है तुम्हें महान बनाने का। बुरा वक्त तुम्हें वो बनाता है जो तुम बनने के काबिल हो। बुरा वक्त तुम्हें सब्र करना सिखाता है, दिन चाहे बुरे हो या अच्छे, ना ही बहुत ज्यादा खुश होना है ना ही बहुत ज्यादा दुखी, ये बताता है। बुरा वक्त तुमको वो सब कुछ सिखा देगा जो तुम्हारे सपने को 100% सच करने के लिए चाहिए। बुरा वक्त तुम्हारी गलतियों से सीख के तुम्हें चालाक बनाता है और तुम्हारी कमजोरियों और ताकत की पहचान कराता है। एक लाइन में कहूँ तो बुरे वक्त के बिना जीरो से हीरो बनना नामुमकिन है। ऐसे ही कुछ लोग थे जिन्होंने बुरे वक्त की वजह से महानता की बुलंदियों को छू पाए हैं। बात 7 जून 1893 की है, जब एक नौजवान वकील मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका के पीटर मैरिक जबर्ग रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में जब अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया, तब उन्हें उठाकर डिब्बे के बाहर फेंक दिया गया, क्योंकि फर्स्ट क्लास सिर्फ गोरे लोगों के लिए था। गांधी के पास टिकट होने के बावजूद भी रात भर स्टेशन पर ठंड से कांपता रहा। इसी बुरे वक्त की वजह से गांधी ने साउथ अफ्रीका में रहने वाले भारतीय लोगों को सामना कर रहे नस्ली भेदभाव से बचाने के लिए लड़ने का फैसला किया, और इसी बुरे वक्त की वजह से उन्होंने महान बनने के रास्ते पे चलना शुरू किया और आगे जाके महात्मा गांधी बने। अब्दुल कलाम ने अपने गरीबी की वजह से 8 साल की उम्र में
चलती ट्रेनों में जाके अखबार के बंडल बटोर के इकट्ठा करते थे और आस पड़ोस के हिसाब से छांट के जाके अखबार बांटा करते थे। स्कूल से आने के बाद उन लोगों से पैसा लेने जाते जिनका बकाया रहता। वो सड़क पर धीमी लाइट के नीचे पड़ते। उनका पायलट बनने का सपना था, इसलिए अब्दुल कलाम ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। वो पायलट बनने के लिए एयरफोर्स में चले गए थे, लेकिन जब उन्होंने एग्जाम दिया तब फेल हो गए। इसी वजह से वो रोने लगे थे। उन्होंने 2 बार भेदभाव का भी सामना किया, तब वो दुखी हो गए थे। यही बुरे वक्त ने अब्दुल कलाम की सोच को बदल के रख दिया। मिकी माउस बनाने वाले वाल्ट डिज्नी 9 साल की उम्र में सप्ताह के 7 दिन अखबार बांटते थे। सभी बच्चों से अलग डिज्नी 3:30 बजे उठता था और स्कूल जाने से पहले अखबार बांटने चला जाता था। सर्दियों में उसका काम और भी भयानक हो जाता, लेकिन उसकी मेहनत का कोई भी पैसा उसको नहीं मिलता। सारा पैसा उसके पिता रख लेते थे। डिज्नी 6 सालों तक यही काम करता रहा। उसे खेलने का या बर्बाद करने का कोई भी समय कभी नहीं मिला। डिज्नी के पिता एलियस डिज्नी को गुस्से से मारते थे। इस वजह से डिज्नी का बचपन बहुत ही दर्दनाक और बुरा बीता। डिज्नी अपने पिता से इतना नाराज था कि उनके सभी कामों से दूर हो गया और उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गया। अपने बुरे बचपन के बावजूद भी डिज्नी ने एक कार्टून एनिमेशन कंपनी बनाने का सपना देखा और उसे पूरा करने में लगा रहा। 1921 में डिज्नी ने लाफोग्राम स्टूडियो नाम की अपनी पहली कंपनी बनाई, लेकिन वो कंपनी पैसों की कमी की वजह से बंद करनी पड़ी, जिस वजह से डिज्नी गरीबी में जीने लगा था। फर्श पर सोता, स्टेशन पर खाता, खुद को टूटा हुआ समझने लगा था। खुद को दोषी मानता, अपने दोस्तों का, अपने परिवारों का और जिन्होंने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया था उनका। उसके बाद डिज्नी ने सब कुछ ठीक करने की कसम खाई और पूरा हॉलीवुड घूमा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कई महीनों तक काम न मिलने के बाद डिज्नी ने हार मान लिया। लेकिन जब अपने पिता की तरह असफल होते हुए खुद को देख रहा था, तब डिज्नी ने हार मानने से इनकार किया और फिर से अपने पैरों पर खड़ा हुआ। एक बार फिर से फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के पास एनिमेशन एलिस वंडरलैंड को दिखाने ले गया। लकीली तीसरी बार डिज्नी को मार्गरेट विंकलर, न्यूयॉर्क की डिस्ट्रीब्यूटर ने डिज्नी को $1500 दिए एनिमेशन एलिस कॉमेडी के लिए। एनिमेशन बहुत अच्छा चला, तब डिस्ट्रीब्यूटर ने और अधिक एनिमेशन बनाने का ऑर्डर दिया। कुछ समय बाद डिज्नी ने अपने भाई रॉय के साथ डिज्नी ब्रदर स्टूडियो नाम की कंपनी बनाई, जो बाद में द वर्ल्ड डिज्नी कंपनी बन गई और उसे आज पूरी दुनिया जानती है। डिज्नी ने बुरा वक्त देखा, इसीलिए उसने हार नहीं माना और खुद को अपने पिता की तरह नहीं बनने दिया। अब आप लोग बताओ, अगर इन लोगों के पास फोन होता, ये लोग भी गेम खेलते, कॉमेडी देखते और शॉर्ट्स देखते, तो क्या इनका नाम आज महान लोगों में गिना जाता? उनके पास बहुत ही कम चीजें थी, पर उनको सबसे खास बनाने में उनके बुरे वक्त का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो लोग भी ऐसो आराम करते तो कभी इतिहास न बनाते। अब बुरा वक्त तुम्हारे लिए कितना जरूरी है, ये तो तुम इस वीडियो से जान ही गए होगे। अगर लोगों को दूसरा मौका मिले तो वो सब करना चाहेंगे जो समय रहते करने से चूक गए थे। हर व्यक्ति कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, लेकिन कभी कभी वो सोचता है मैं काबिल नहीं हूँ। तब उसके अंदर एक डर होता है, लेकिन ये डर आता कहाँ से है? ये डर उसकी किए गए गलतियों और जिन लोगों के साथ वो रहता है उनकी वजह से आता है। इस वीडियो से आप जानेंगे कि गलतियां करना कितना जरूरी होता है आगे बढ़ने के लिए, और गलती कहते किसे हैं जिसे करने से आपको हमेशा बचना चाहिए। गलतियां लाइफ की एक पेज होती है, लेकिन यही पेज आपकी जिंदगी की किताब को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है, जिससे आपकी जिंदगी के साथ साथ आपका काम और करियर भी बर्बाद हो सकता है। गलतियों को हमेशा बुरी नजर से देखा जाता है, जिससे बचने को हर कोई कोशिश करता है। अगर किसी से अनजाने में कोई गलती हो जाए तो लोग उसके जान के पीछे पड़ जाते हैं, जिस वजह से वो बंदा या बंदी पछतावे में घुट घुट के मरने लगता है। पर आपको ये याद रखना होगा कि कुछ चीजें समाज और लोगों की नजर में तो गलत होती है, पर वो गलतियां नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति एक्टिंग करने की कोशिश करता है पर लोग उसे गलत बोलते हैं, लेकिन ये कोई गलती नहीं है। आपको एक ग्रेट थिंकर बनने के लिए गलतियां करना जरूरी होता है, फिर चाहे लोग आपसे नाराज ही क्यों ना हो। कुछ ऐसी गलतियां जिनसे आपको कभी सैड नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई काम जिसे आप पहले कर पाते थे लेकिन अब नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है बल्कि कुछ और नया सीखने का मौका है। अगर आप ऐसी गलती करते हो जो आपको लगता है कि ये गलत हुआ और इसका कोई फायदा भी नहीं है, इस गलती के लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गलती आपको अंदर से जागरूक बनाती है और जिंदगी जीने का काम करने का नया तरीका बताती है।
अगर किसी काम को करते समय ध्यान भटकने की वजह से गलती हो जाती है तो ये गलती आपको सिखाती है कि आपको अपने काम में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान न भटकने के लिए आप अपने गोल से रिलेटेड लोगों से सीख सकते हैं, उन्हें देखकर फिर से काम स्टार्ट कर सकते हैं या अपनी पिछली कामयाबी को भी देख सकते हैं और पोमोडोरो टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं और बुरी तरह फेल हो जाते हैं जो आपके लिए गलती साबित होती है तो इसमें भी पछतावा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गलती आपको सिखाती है कि आप अपने काम में मास्टरी हासिल नहीं किए थे। इसलिए आपको और ज्यादा सीखने, जानने और समझने की जरूरत है। आपको ये भी समझना होगा कि गलतियां सिर्फ उसको कहते हैं जो आपको पता हो कि मैंने गलत किया है, क्योंकि इन गलतियों से आप सीख सकते हो। लेकिन अगर आप गुस्से में गलत करते हो और आपको लगता है कि आपने सही किया है तो उसी वक्त आप अपने सपनों से, सफलता से बहुत दूर होने लगते हो, क्योंकि उस वक्त आपके अंदर 1% का भी डर नहीं होता। पर जब आप मानते हो कि मैंने गलत किया है तब आपके अंदर एक डर होता है जो आपको अच्छाई की तरफ ढकेलता है। गलतियां करके आप हमेशा कुछ सीख सकते हो, इसलिए गलतियों को नॉर्मल माना जाता है जो दुनिया में किसी से भी हो सकती है। असलियत में गलती को दोहराने को गलती कहा जाता है। अगर आप गलती को दोहराते हो तो आपका आत्मविश्वास गिर जाएगा और आपको खुद से नफरत हो जाएगी। आप डरने लगोगे, पछतावे और दर्द की वजह से आगे नहीं बढ़ पाओगे। गलती दोहराने से बचने के लिए आपको अपनी गलती मानना होगा कि हाँ, मैंने गलत किया है। किसी डायरी में या मोबाइल नोट में आपको अपनी गलती लिख के क्रॉस कर देना है। फिर जो गलती आपसे हुई है उस गलती को डिटेल में लिखिए। उस गलती को करने का थॉट शुरू कहाँ से हुआ, फिर उसके बाद आपने क्या किया, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या मुझे सच में वो गलती करने की जरूरत थी, क्या अब मेरी वो जरूरत पूरी हो गई। इन सभी सवालों का जवाब आपको लिखते हुए खुद से पूछना है। आपको समझ आ जाएगा कि आपने क्या गलत किया है और सही क्या था। गलतियां हो जाए तो निराश मत होइए, क्योंकि उस गलती से जो आपने सीखा है वो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही यूजफुल है। उन लोगों के साथ जुड़िए जो आपके साथ सफलता के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। खुद को ही पॉजिटिव बातें बोल के मोटिवेट करना शुरू करो। अच्छी और नई आदतों को देखो, जानो और अपनी जिंदगी में जीना शुरू करो। टू डू लिस्ट बनाओ, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है उसे लिखो और फिर उसे पूरा करो। ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करो और लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल सोचना शुरू करो। खुद को बदलने के लिए हमेशा तैयार रहो। एक 6 साल की बच्ची पोलियो से जूझ रही थी, जिस वजह से उसे सांस लेने में परेशानी होती। वो जब भी बाहर खेलने के लिए अपना पैर बढ़ाती नीचे गिर जाती थी, इसलिए उसके उम्र के सभी दोस्तों ने उसे अकेला छोड़ दिया। वो पढ़ने में तो बहुत अच्छी थी, इस वजह से सभी लोग उसकी तारीफ करते। उसका सपना था कि वो बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी, पर उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी में दुखों का सैलाब आने वाला है। एक दिन जब वो स्कूल से पढ़ के घर आ रही थी तभी उसके साथ भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट ने उसके डॉक्टर बनने के सपने को चूर चूर कर दिया। उसके दोनों पैरों की और रीढ़ की हड्डियां टूट गई थी। इसी कारण से वो बिस्तर पे पड़ी कई महीनों तक असहन दर्द झेलती रही। वो रोती रही कि मैं अब डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी, लेकिन बिस्तर पे पड़े पड़े इस हाल में भी वो सिर्फ यही सोच रही थी कि मैं इस जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती, मुझे अब भी कुछ करना ही होगा। तभी उसे याद आया कि उसे पेंटिंग बनाने का शौक है, इसलिए उसने ठान लिया कि अब मैं पेंटिंग को ही अपना करियर बनाऊंगी, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। तब उस लड़की ने इसेल स्टैंड को अपने बिस्तर के बगल में रखवाया और अपने पास एक शीशा रख के पेंटिंग बनाना शुरू किया। इसी दौरान वो कई बार टूट जाती, हारने लगती, रोती, लेकिन वो जब भी हारने लगती अपना चेहरा शीशे में देखते हुए खुद को मजबूत बताती, खुद को हिम्मत देती और फिर से पेंटिंग बनाने में लग जाती थी। उसने बहुत मेहनत करने के बाद पहले तो अपने दोस्तों और अपने बहनों की तस्वीर बनाई, फिर प्रैक्टिस करने से कुछ ही सालों बाद उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत बढ़ गई। तब वो अद्भुत चित्र बनाने लगी और दूर दूर तक फेमस हो गई। एक समय ऐसा भी आया जब उसके पेंटिंग को इंटरनेशनल म्यूजियम में रखने के लिए खरीद लिया गया। वो लड़की 20वीं सदी की पहली मैक्सिकन पेंटर थी जिसे यह सम्मान मिला। आज उसे पूरी दुनिया फेमस पेंटर फ्रीडा kahlo के नाम से जानती है, जो शरीर के बदतर हालत होने के बावजूद भी अपनी सफलता पाने की जिद पे अड़ी रही और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उसने ये साबित किया कि कोई भी इंसान तब तक नहीं टूट सकता जब तक वो खुद न टूटना चाहे। एक इंसान को यह पता नहीं होता कि वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, बस वो चलता जाता है और पीछे नहीं हटता। एक दिन उसे ऐसी सफलता मिलती है जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। चाहे स्टीव जॉब्स हो या दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोग,
बस चलना शुरू करते हैं, उनको आगे के रास्ते और मंजिल अपने आप ही मिल जाती है। बस दोस्तों आज मेहनत करो, खुद के आराम से पहले अपने काम के बारे में सोचो, तुम्हें भी एक दिन बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। जय हिंद।